हेलो एवरीवन, आई एम सौरभ भारती एंड यू आर वाचिंग बीम हब चैनल। सो हमने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया था, दैट इज रेविट कंप्लीट प्रोजेक्ट सीरीज थर्ड। एंड इसमें हमने एक हेक्सागोनल हाउस बनाना शुरू किया था। तो हमने इसके ऑलरेडी 2 पार्ट बना चुके हैं एंड आज मैं इसका थर्ड पार्ट शुरू करूंगा। तो कल हमने कुछ यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था इस प्रोजेक्ट को। एंड आज हमें क्या क्या करना है, आज हमें थोड़ी सी सीलिंग पार्ट देखनी है इसमें। देन इसमें विंडोज़ हमने कल एक ही लगाया था, हम सभी जगह आज विंडोज़ लगा देंगे। एंड देन वी विल डू शेड्यूलिंग एंड वी विल मेक रूम्स एंड लेजेंड्स एंड व्हाट एल्स, दैट इज इंटीरियर पार्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमें क्या करना है, सी ओके तो हमें साइड का वर्क करना था, बट साइड का वर्क हम लोग लास्ट में करेंगे। पहले हमें यहाँ पे जाकर चेक इट, पहले हम लोग विंडोज का काम कर लेते हैं, देन सीलिंग का काम कर लेते हैं। तो वन बाय वन हम लोग शुरू करते हैं। सो अभी मैं लेवल 1 पे हूँ एंड इन लेवल 1 अगर आपको याद हो तो यहाँ पे हमने कल एक विंडो लगाया था और अभी यहाँ पे हमें और भी विंडोज लगाने हैं। सो अगर आपको पता हो तो हमारे बाथरूम में कुछ लूवर टाइप की विंडोज होती है। सो यू कैन गो टू लाइब्रेरी and then go to English or English Imperial. So मेरे इंग्लिश में ही फाइल है एंड देन आई विल गो टू डोर एंड डोर में लूबर टाइप का ढूंढूंगा विंडो। वो बाथरूम, सो आई कांट फाइंड इट। लूबर्स, and as you can see that we don't have louvers in this one, so we can do two things. Check once more. Okay, we don't have here, पहले के वर्जन में होती थी। So we can do one more thing, that is we can search from, you can go to insert अगर आपके पास 2021 वर्जन है तो, and then just cancel it and go to Load Autodesk family. Okay, I have been searching for window and I was searching in door, that was the wrong. Okay, so once more I will go to window. Actually I did something wrong, that is why I was not able to see. एंड हमें यहाँ पे लाइब्रेरीज में जाना है, इंग्लिश में जाना है या इंग्लिश इंपीरियल में जाना है, देन गो टू विंडोज। आई वाज सर्चिंग फॉर डोर एंड ये देखिए ये हमारी जो लूवर विंडो है ये आ गई। एंड देन जस्ट पुट इट ऑन द साइड दैट यू वांट। तो मैंने इस साइड पे इसे लगा दिया है। अगर आप चाहें तो इसकी साइड यहाँ से चेंज कर सकते हैं, 3 फीट बाई 6 फीट कुछ ज़्यादा हो गई। सो 600 और 400, लेट मी चेक, गो टू 3D व्यू, go to side view, and this is 600. No, we don't need. Okay, this one is fine. And अगर आपको पता हो तो ये गेट के, अगर हमारे पास कोई भी गेट है तो इसके अलाइनमेंट में रहती है। सो वी विल प्रेस अलाइनमेंट और यू कैन गो टू मॉडिफाई एंड यहाँ से आप अलाइन ले सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे टैप प्रेस करें एंड ये देखिए हमारा ऊपर का जो पोर्शन है ये शो कर रहा है। अगर ये पोर्शन आपको शो कर रहा है तो यहाँ पे आप जाएं, यहाँ पे भी आप टैप प्रेस करें। नाउ एज यू कैन सी हमारी जो विंडो है परफेक्टली यहाँ पे बैठ गई है। अगर आपको यहाँ पे भी इसकी अलाइनमेंट सही नहीं लग रही है देन यू कैन डू वन मोर थिंग एंड दैट इज आप यहाँ पे इस विंडो के अलाइनमेंट में इसे लगा सकते हैं। सो दिस आर दी वेज। उसके बाद हमें क्या करना है, मैं एक एक करके आपको सभी चीज़ें बता रहा हूँ। तो आप यहाँ पे आर्किटेक्चर में जाएं और हमें यहाँ पे विंडो शेड लगाना होगा, बिकॉज अगर बारिश होती है या कुछ भी होता है तो बारिश की बूंदें हमें घर के अंदर यहाँ पे चली जाएंगी। सो आप यहाँ पे 2-3 तरीके से बना सकते हैं इसकी शेड। सो फॉर एग्जांपल इफ आई गो टू मॉडल इन प्लेस, जेनरिक मॉडल एंड विंडो casement you can say, and you can use 2 to 3 types. So let me tell you first, अगर आप चाहें पहले आप यहाँ पे pick a plane, okay, and we need to draw this on इस प्लेन पे हमें बनाना है। अगर आप देखें ये देखिए
ये हमारा प्लेन सेलेक्ट हो गया। मैंने टैब प्रेस करके इसे सेलेक्ट किया एंड व्हाट वी कैन डू, वी कैन टेक इट फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड एंड देन लाइक दिस एंड देन वी कैन इंक्रीज इट्स साइज। ये मैं सिर्फ आपको सिखाने के पर्पज से बता रहा हूँ, हो सकता है मैं भी इसे रेक्टेंगुलर शेड बना देता हूँ दूंगा। सो आई एम जस्ट टेलिंग यू कि हम इस तरह से सेट बना सकते हैं। देन आई टुक एन ऑफसेट, एंड ऑफसेट हमें कितने 6 इंचेस का लेना चाहिए मे बी, एंड 6 इंचेस ज़्यादा हो रहा है सो यू कैन टेक इट एज ऑफ 4 इंचेस। तो ये हमारी आ गई शेड। आप इसकी लेंथ यहाँ से बढ़ा सकते हैं फ्रॉम बोथ साइड्स एंड देन जस्ट यहाँ से लेकर इसे यहाँ तक और यहाँ से लेकर इसे यहाँ तक कर दें एंड देन प्रेस ओके। एंड अगर आप यहाँ पे जाकर देखें तो हमें ये जो एक्सट्रूजन है इसे 3 फीट का अगर हम करते हैं तो ये देखिए, ये जो हमारी विंडो की शेड है काफ़ी अच्छी दिख रही है मुझे। सो आई विल कीप इट दिस वे। मैंने सोचा था कि आई विल शो यू मैंने क्या सोचा था, तो हम किसी और प्लेस पे इस विंडो को और बनाएंगे। सो हमारा लेवल 1 पे तो सिर्फ एक रूम था, सो हमने यहाँ पे एक बनाया एंड वी कैन ऑल्सो मेक दिस वन ओवर बैक साइड और दिस साइड। सो मैं इस ओके गो टू लेवल 1, गो टू विंडोज WN। अगर आपके पास कोई न्यू विंडो है या अलग टाइप की विंडो है देन यू कैन यूज़ दैट ऑल्सो। तो मैंने यहाँ पे एक बड़ी विंडो को सेलेक्ट किया है एंड यू कैन डू इट दिस वे। मैंने एक साथ 2 विंडो यहाँ लगा दिए हैं। एज यू कैन सी हमारे यहाँ दोनों विंडो एक साथ आ गई हैं। देन अगर आप यहाँ पे 2 काम कर सकते हैं। मैं आपको अलग अलग तरीके की बस ये इसकी केसमेंट जो है वो लगाना आपको बता रहा हूँ। सो जस्ट गो टू एक्सट्रूजन, गो टू रेक्टेंगल, सेलेक्ट सेट प्लेन, पिकअप प्लेन, ओके एंड देन यू कैन सेलेक्ट दिस प्लेन, गो टू रेक्टेंगल। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने एक रेक्टेंगल दिया, हमने ऑफसेट लिया 6 इंचेस का एंड ये देखिए ये हमारी दूसरी टाइप की हो गई एंड वी कैन गिव इट अ केसमेंट ऑफ 1 फीट 6 इंचेस एंड ओके। एंड नाउ एज यू कैन सी हमारी यहाँ पे जो विंडोज सेट है ये भी काफ़ी अच्छी बन गई है। अगर आप यहाँ पे चाहें तो आप इसे एक और तरीके से बना सकते हैं, दैट इज़ हमने जो पिछला बार किया था सिर्फ उस पोर्शन में कुछ एडिटिंग कर देता हूँ मैं, या फिर मैं अगली बार जहाँ पे बनाऊंगा वहाँ पे मैं एडिटिंग करके दिखाता हूँ। मैं हर जगह अलग अलग करके दिखा रहा हूँ क्योंकि ये केसमेंट की डिज़ाइन है, आप किसी भी तरह इसे रख सकते हैं। सो ये हमने विंडो लिया एंड नॉट इन दिस पोर्शन, जस्ट कैंसिल दिस वन, गो टू आर्किटेक्चर, विंडोज, you can take the largest video available or you can also download it। आप चाहें तो खुद से भी डाउनलोड कर सकते हैं एंड वी नीड टू प्लेस लूवर। सो यहाँ पे हम गए विंडोज में गए, यहाँ पे हमने लूवर लिया एंड स्मॉलेस्ट लूवर यही है हमारे पास। ये हमारा जो विंडो आया यहाँ पे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं सभी जगह आपको अलग अलग टाइप के केसमेंट लगाना सिखा रहा हूँ। सो ये यहाँ पे मैं फिर से कर देता हूँ विंडो casement, okay, so not in blend, you go to extrusion, first of all set the plane, pick a plane, okay, and okay, plane में सेलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। ओके नाउ आई सेलेक्टेड इट, यहाँ मैंने टैप प्रेस किया, इसे मैंने सेलेक्ट किया। अब मैंने क्या किया, यहाँ से एक पहले रेक्टेंगल बनाया, उसके बाद मैं यहाँ पे 6 इंच की डिस्टेंस दूंगा इसे, देन अगेन एक रेक्टेंगल हमने बनाया यहाँ पे। इसके बाद मैं क्या करूँगा, ये जो हमारा टॉप पोर्शन है इसे मैं डिलीट कर दूंगा एंड गो टू फिलेट एंड फ्रॉम दिस पोर्शन टू दिस पोर्शन एंड एज यू कैन सी ये देखिए, आप चाहें तो कुछ इस टाइप से बना सकते हैं अगर आप यहाँ पे देखें। और अगर आपको ये सही नहीं लग रहा, जैसा कि मुझे अभी नहीं लग रहा ये सही, तो हम यहाँ पे जाएंगे, गो टू एडिट एक्सट्रूजन एंड विल डिलीट दिस बोथ एंड इसकी जो साइज है साइड की वो मैं पहले कम कर देता हूँ। चेक वन मोर टाइम, अगर
से इस तरह से किया, देन ओके अगर यहाँ पे आपकी लाइन सीधी नहीं आ रही है तो आप ऐसे करके ओके आई विल कीप इट दिस वे। एंड इसके बाद हमें क्या करना है, हम जाएंगे यहाँ ऑफसेट पे, हम ऑफसेट लेंगे, टेक इट एज जस्ट अ सेकंड, ये हमारी ऑफसेट नहीं आ रही है, ओके ये अलाइनमेंट है, ऑफसेट ऑफसेट हमारी ये है, ओ एफ आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपने कीबोर्ड पे एंड देन गिव इट एन ऑफसेट ऑफ 3 inches एंड नाउ एज यू कैन सी ओके ऑफसेट कुछ ज़्यादा बड़ी होगी 3 inches, ये देखिए ये हमारी ऑफसेट यहाँ पे आ गई है। इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो पोर्शन है आप इसे यहाँ लगा दें, ये जो पोर्शन है आप इसे यहाँ लगा दें, उसके बाद आप इसे ट्रिम कर दें फ्रॉम दिस पोर्शन टू दिस पोर्शन एंड फ्रॉम दिस पोर्शन टू दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन should not be attached to anything right now. Okay, so what else we can do, ये ओवरलैप कर देगी अगर मैं आपको दिखाऊं तो हमें यहाँ पे जुगाड़ कुछ ढूंढना पड़ेगा, तो हम क्या जुगाड़ लगा सकते हैं, अगर मैं इस पोर्शन को हटा दूं यहाँ से, इस पोर्शन को हटा दूं यहाँ से एंड नाउ इफ आई प्रेस ओके जस्ट लेट मी सी क्या ये सही आई है, ओके वी विल कीप इट दिस वे। इसके बाद हमारे पास कहाँ पे विंडो लगानी है, हम जस्ट गो टू विंडो, अब हम एक बार में ही सभी जगह विंडो लगा देंगे, मैंने अभी तक एक एक करके विंडो लगाया। सो अगर आपको पता हो तो किचन पोर्शन में बहुत ज़रूरी होता है विंडो, तो इस पोर्शन में हम लगाएंगे क्योंकि हमारा यहाँ पे क्या बोलते हैं गैस स्टोव सब था। देन दिस पोर्शन ऑल्सो अगर आप चाहें तो, ये हो गई हमारी लेवल 2, फिर हम जाएंगे लेवल 3 पे, यहाँ पे जाएंगे WN इज विंडो शॉर्टकट, यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ पे एक विंडो हमने लिया, यहाँ पे एक विंडो हमने लिया, यहाँ पे भी अगर आप चाहें तो एक विंडो लगा सकते हैं इफ यू नीड इट। एंड इसके बाद आप इस पोर्शन में एक विंडो लगाना चाहते हैं या इस पोर्शन में एक विंडो लगाना चाहते हैं तो इस पोर्शन में मैंने लगा दिया। देन गो टू लेवल 4, आप WN प्रेस करें, WN प्रेस करने के बाद अगर आप हमारे यहाँ पे टीवी आ जाएगी, सो यू कैन पुट इट ऑन द साइड वे और यू कैन यूज डिफरेंट टाइप ऑफ विंडो। सो हम क्या करेंगे, हम लोग यहाँ साइड वे में ही रखते हैं क्योंकि हमारी मिडिल पोर्शन में आई वांट कि यहाँ पे टीवी सेट आ जाए एंड यहाँ पे बैठने की जगह हो जाए, सो यू कैन कीप इट दैट वे। आप यहाँ पे विंडो लगा सकते हैं, आप यहाँ पे विंडो लगा सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ यूज करना चाहते हैं विंडो को। एंड देन यू कैन यूज दिस वन, गो टू दिस पोर्शन अगेन एंड ये हो गई हमारी लेवल 4, गो टू लेवल 5, यहाँ पे भी आप सेम काम करें, WN इज द विंडो शॉर्टकट, यहाँ पे मैंने एक छोटी वाली विंडो को यहाँ पे लगा दिया लूवर्स, देन गो टू केसमेंट विंडो, केसमेंट विंडो, यहाँ एक विंडो लगा दिया, देन एट दिस पोर्शन, देन एट सेम यहाँ पे हमने एक और इस पोर्शन पे विंडो लगा देना है, देन एट दिस पोर्शन, काफ़ी विंडोज हमने यहाँ पे लगा दिए एंड ऑन लेवल 6 वी डोंट नीड इट। सो अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको कुछ अलाइनमेंट में नहीं दिख रहा है, बट हमने ऐसा ही अप्लाई किया है, सो वी विल कीप इट। अगर आप यहाँ पे देखें सो दीज आर ऑल राइट। इसके बाद हमें क्या करना है, आप इस पोर्शन को सेलेक्ट करें, कॉपी करें एंड फ्रॉम दिस पोर्शन आप मूव करा सकते हैं अगर सही आ रही हो या आपको सही लग रही हो, तो अगर आपको सही नहीं लग रही है तो आप इसे ऐसे करके एडिट कर सकते हैं। ये देखिए ये हमारी एडिट हो गई। इसके बाद हमें क्या करना है, जस्ट कॉपी इट वंस मोर फ्रॉम दिस पोर्शन टू दिस पोर्शन। आपको ये बहुत ज़्यादा बड़ी साइज लग रही होगी, आप यहाँ से इसे छोटी करा दें, ये देखिए आप इसकी यहाँ पे एडिटिंग प्लेस में जाके इसकी साइज खुद से भी एडिट कर सकते हैं, बट मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ इस वीडियो के लिए। ओके
इसके बाद हमें यहाँ पे लगाना है, सो कॉपी दिस पोर्शन देन अगेन कॉपी। ये मुझे पता है कि इसकी अलाइनमेंट सही नहीं हो पा रही है, बट यू कैन मेक इट। ये देखिए यहाँ से मैंने फिर से कॉपी किया, मैं ऊपर गया, मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया, कॉपी दिस पोर्शन। आप एरो की से इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, देन कॉपी दिस पोर्शन दिस पोर्शन टू दिस पोर्शन हो गया। तो हमने सभी जगह यहाँ पे अपनी प्लेसमेंट लगा दी है। आप सेम थिंग इस पोर्शन में भी कर सकते हैं, ये मैं आपके लिए अभी छोड़ देता हूँ, हमारे पास टाइम कम है। सो ये हो गई। इसके बाद हमें क्या करना है, हमने विंडोज तो लगा लिया एंड देन वी नीड टू डू, आप चाहें तो सभी लेवल्स को कॉपी करा सकते हैं, सभी को अगर आप चाहें यहाँ डुप्लीकेट करा सकते हैं, डुप्लीकेट विदाउट डिटेलिंग, विद डिटेलिंग एंड एज अ डिपेंडेंट, ये 3 ऑप्शन है आपके पास। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लेट्स गो टू डुप्लीकेट एंड यू कैन रीनेम इट एज फर्नीचर। अगर हम डुप्लीकेट विद डिटेलिंग करते हैं तो इसकी जितनी भी डायमेंशनिंग एंड ऑल सभी कुछ आ जाएंगी, बट हमें वो सब नहीं चाहिए। सो आप चाहें तो सभी लेवल्स को डुप्लीकेट करा सकते हैं। मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी हमें यहाँ रूम बनाना है इन सारे लेवल्स पे। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि इसमें अगर आप जैसे लेजेंड बनाना चाहते हैं तो आप ये जो हमने कॉपी बनाए हैं आप इस पे लेजेंड बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं लेजेंड कर देता हूँ, लेजेंड लेवल 1, लेवल 2 लेजेंड, लेवल 3। आप सभी की एक एक कॉपी बना सकते हैं। मैं सिर्फ लेवल 3 तक ही बनाता हूँ। ओके, लेवल 4 तक मैं चला जाता हूँ यार। लेजेंड रीनेम, मैं कॉपी इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे मेन फाइल में कोई भी डिफरेंसेस आए। सो and you can also duplicate this one and give it a name of legend. Okay, done. इसके बाद अगर आप चाहें तो यहाँ पे जाएं लेजेंड, यहाँ पे इसके बाद हमें क्या करना है, पहले यहाँ पे रूम टैग लगाना है। सो गो टू रूम टैग एंड रूम टैग लगाने से पहले हमें सीलिंग भी लगानी है। सो मैं पहले सीलिंग लगा लेता हूँ, ये लेजेंड का काम मैं बाद में करूँगा। सो मैं सिर्फ आपको सीलिंग लगाना बता रहा हूँ। इन दिस आप जाएं यहाँ पे सीलिंग प्लान्स में लेवल 1 पे जाने के बाद आप यहाँ पे जाएं, हमारे पास यहाँ सीलिंग ऑप्शन है। सीलिंग में आपके पास 2 तरह के ऑप्शन है, ऑटोमेटिक सीलिंग एंड स्केच सीलिंग। अगर हम ऑटोमेटिक सीलिंग करते हैं तो नाउ यू कैन सी कि हमारी जो भी पोर्शन बाउंडेड है उस पोर्शन में ये सीलिंग बन जाएगी। तो यू कैन चूज बोथ, जैसे कि हमने यहाँ पे ऑटोमेटिक सीलिंग किया है एंड नाउ इफ यू वांट तो आप इस सीलिंग को चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। ये देखिए इस सीलिंग को मैंने पकड़ा है, गो टू एडिट बाउंड्री, ये हम आ गए स्केच मोड में एंड ये सीलिंग हमें यहीं तक चाहिए टिल दिस पोर्शन, क्योंकि हमारे यहाँ स्टेयर शुरू हो जाती है एंड स्टेयर्स पे अगर सीलिंग लगाएंगे तो ये पूरी एरिया कवर हो जाएगी। तो हमने ये यहाँ पे एडिट कर दिया सीलिंग को एंड यू कैन रिमूव सीलिंग फ्रॉम योर टॉयलेट इफ यू वांट। आपको यहाँ पे सीलिंग अगर नहीं लगानी है तो आप यहाँ से हटा सकते हैं। तो अगर यहाँ से नहीं हट रही है देन यू कैन गो टू दिस पोर्शन। आप किसी भी साइड की एक वॉल सेलेक्ट कर लें, डबल एच से हाइड हो जाती है। आप विंडोज़ के लिए WA सेलेक्ट करें एंड डबल एच कर दें, WA इज फॉर द विंडोज़। ओके, नॉट विंडो, पहले एक बार किसी विंडो को सेलेक्ट करें एंड देन प्रेस SA, दैट इज सेलेक्ट ऑल एंड डबल एच एंड नाउ एज यू कैन सी कि हमारी सारी विंडो एक बार में हाइड हो गई है। अगर आप इन केसमेंट को भी हाइड करना चाहते हैं देन सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट ऑल करके डिलीट नहीं है, हट नहीं रही है, हाइड नहीं हो रही है, देन जस्ट सेलेक्टेड 1 by 1 एंड डबल एच ऑन योर कीबोर्ड। अगर आप डबल एच प्रेस करते हैं तो ये देखिए हमारी सारी विंडो हाइड हो गई है। इसके बाद अगर आप यहाँ देखिए यहाँ पे हमें ये सीलिंग नहीं चाहिए। इसके बाद ये जो हमारी सीलिंग हमने बनाई है ये हमें चाहिए एट दिस हाइट ऑफ 9 फीट। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हम यहाँ पे एक और सीलिंग लगाएंगे और मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। सो हमारी एक सीलिंग लग गई, अब हमें क्या करना है कि सीलिंग पे कुछ डिज़ाइन बनाना है। सो हम फिर से गए सीलिंग पे एंड यू कैन यूज़ ऑटोमेटिक सीलिंग और स्केच सीलिंग। स्केच सीलिंग में मैं आपको बताता हूँ ये जो हमने किया है यहाँ से कोई भी
किसी भी पोर्शन में आप यहाँ पे एक सीलिंग बनाएंगे एंड ओके करेंगे तो वहाँ पे एक सीलिंग बन जाएगी। ये हमारी होती है ये ऑटोमेटिक, ये स्केच सीलिंग। यहाँ पे हम फिर से आएंगे, ऑटोमेटिक सीलिंग सेलेक्ट करेंगे एंड यू कैन सेलेक्ट दिस पोर्शन एंड डन। आप इस पोर्शन को, अगर इसकी हाइट अगर अभी आप देखें, जो हमने अभी सीलिंग बनाया, ये जो हमारी बड़ी वाली सीलिंग है आ गई, ये देखिए, ये हमने जो बनाया ये 8 फीट की हाइट पे है। आप इसे 8 फीट 6 इंचेस की हाइट दे दें। एंड रिगार्डिंग दिस वन ऑल्सो, अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो इसकी हाइट 8 फीट है, आप इसे 8 फीट 6 इंचेस कर दें। ये देखिए, ये हो गई हमारी। इसके बाद हमें क्या करना है, इस पर डिज़ाइन बनाना है। तो हमने जो सेकेंड सीलिंग अप्लाई की है, लेट मी शो यू। आप एक काम कर सकते हैं, आप ऊपर वाली जो सीलिंग है इसे हाइड कर देते हैं। इससे क्या होगा, गो टू सीलिंग, सेलेक्ट, ये जो हमारी, ये देखिए, ये जो सीलिंग है, आप इसमें एडिट बाउंड्री पे जाएं। एडिट बाउंड्री पे जाने के बाद मैंने टैब से प्रेस करके सेलेक्ट किया, यहाँ तक हमारी बाउंड्री लगानी है इसमें। इसके बाद हमें क्या करना है, कुछ डिज़ाइन बनाना है। सो जस्ट गो टू लाइन। मैं सिर्फ आपको एक छोटी सी डिज़ाइन बना के दिखा रहा हूँ कि हम किस तरह से बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इन दोनों पोर्शन पे एक रेक्टेंगल टाइप बना दिया। यू कैन गो टू दिस एंड यू कैन डू दिस एंड ट्रिम दिस पोर्शन टू दिस पोर्शन and then just आप इसे यहाँ पे कुछ इस तरह से लगा सकते हैं। then again go to line from this portion to this portion। ये हो गई हमारी। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे एक ऑफसेट लगाना है। ये सारी लाइन एक दूसरे से अटैच्ड है, सो इस तरह हम लोग नहीं रख सकते हैं। सो आप यहाँ पे 4 इंच की एक ऑफसेट दे दें एंड देन ये देखिए, कुछ इस तरह से आप दोनों साइड एक एक ऑफसेट लगा दें। ये हो गई हमारी ऑफसेट। इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो हमने मिडिल में बनाया है इसे हमें डिलीट कर देना है। इसके बाद जस्ट गो टू ट्रिम, और या फिर आप यहाँ पे SL करें। SL इज फॉर स्प्लिट। यहाँ पे एक पोर्शन स्प्लिट करना है हमें, यहाँ पे एक पोर्शन स्प्लिट करना है, यहाँ पे एक पोर्शन स्प्लिट करना है एंड यहाँ पे एक पोर्शन स्प्लिट करना है एंड इन दिस पार्ट। ओके, हमने काफ़ी जगह स्प्लिट करा दिया। देन गो टू ट्रिम, ट्रिम एंड एक्सटेंट, ये जो हमारा है। देन यहाँ सेलेक्ट करें, ये हो गई हमारी पहली ट्रिम, ये हो गई हमारी दूसरी ट्रिम, यहाँ से हमने तीसरी ट्रिम करा दी। देन इन दिस पोर्शन ऑल्सो, इन दिस पोर्शन ऑल्सो। आप याद रखें कि हमें कोई भी पोर्शन जो है एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं कराना है। अगर आपका पोर्शन ओवरलैप होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, हमें वार्निंग देगा। सो आप ध्यान से सभी पोर्शन को अलग अलग कर दें। ये देखिए, ये देखिए, आई थिंक कि सभी पोर्शन अलग हो गए। कुछ लेफ्ट ओवर अगर बच गए हों तो आप चेक कर लें एंड यू कैन डिलीट इट। ये जैसे हमारी इन दोनों पोर्शन बच गई थी एंड नाउ एज यू कैन सी यहाँ पे भी एक लेफ्ट ओवर बची हुई है, यहाँ नहीं है। ओके, डन। सो एंड जस्ट फिनिश इट एंड एज यू कैन सी यहाँ पे हमारी लाइन कहीं पे ओवरलैप करिए। ओके, इन दिस पोर्शन, सो जस्ट ट्रिम इट वंस मोर अगेन। ये हो गई हमारी ट्रिम एंड देन प्रेस ओके एंड नाउ एज यू कैन सी, ये देखिए, ये जो हमारी सीलिंग पोर्शन है, अगर मैं आपको पहले इसमें हम एक कोई मटेरियल अप्लाई कर देते हैं एंड उससे पहले एक और जो हमारी रूम की सीलिंग है हमें उसमें भी चेंजेस करने हैं। सो जस्ट सेलेक्ट दिस वन, एडिट बाउंड्री। एडिट बाउंड्री करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे जाएं, from this portion to this portion, offset 4 inches this side, 4 inches this side, trim from this portion to this portion, from this portion to this portion, from this portion to this portion, and this portion to this portion, and then just delete this one, trim it out, this one, and now as you can see हमारी यहाँ पे डिस्टेंस थोड़ी ज़्यादा हो रही है। आप इसे चाहें तो ऐसे करके कम कर सकते हैं। सो ये मैंने 2 तरह की सीलिंग आपको यहाँ पे बताई है एंड देन you can press HR and you can, okay, before pressing HR
you can do one more thing and that is apply material to this ceiling. So हम यहाँ पे जाएंगे सीलिंग पे, एडिट बाउंड्री पे जाएंगे और नॉट ऑन एडिट बाउंड्री, वी विल सेलेक्ट दैट सीलिंग। इसके बाद हमें इसमें मटेरियल अप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे, गो टू एडिट टाइप, गो टू एडिट एंड यहाँ पे हमारी जो फिनिश मटेरियल है यहाँ पे आप जाएं एंड यू कैन मेक इट ऑफ एनी कलर। फॉर एग्जांपल मैं आपको पहले ऑरेंज करके दिखाता हूँ, देन आई विल चेंज इट। मैं सिर्फ आपको कलर के लिए शो कर रहा हूँ। सो ऑन वन डॉट ऑरेंज, ऑरेंज थोड़ी ज़्यादा ब्राइट हो जाती है बट मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए शो कर रहा हूँ। तो गो टू रेंडर अपीयरेंस and select color orange. Okay, this orange, a dimmer one. Then go to tint, go to this color, you can give it once again an orange color and again okay. Now as you can see हमारी जो यहाँ पे ग्लॉसीनेस है आप उसे बढ़ा सकते हैं। ये थोड़ी सी फेडेड कर देता हूँ मैं। सो ये हो गई हमारी ऑरेंज, इसमें भी मैं थोड़ी फेडेड और कर देता हूँ। then apply, okay okay okay, done। and now as you can see हमारी जो, मैं आपको इसे 3D में करके दिखाता हूँ। सो जस्ट गो टू रेंडर व्यू एंड एस्केप एंड नाउ एज यू कैन सी अभी हमें रेंडर में थोड़ा सा टाइम लगाएगा। Let's wait for a while. We do it on turbo mode. Okay. Now it will load faster. Okay. तो ये देखिए ये हमारी जो मैंने इस वॉल को हाइड किया है, सामने वाली वॉल को सिर्फ आपको दिखाने के लिए। एंड ये देखिए ये जो हमारी सीलिंग है आप यहाँ बीच में इसमें लाइटिंग लगा सकते हैं एंड दिस इज़ हाउ इट टर्न्ड आउट। मैंने ऑरेंज कलर सिर्फ आपको दिखाने के लिए लगाया है, मैं इसे हटा दूंगा। ये देखिए ये जो हमारी यहाँ पे सीलिंग है, दिस इज़ द वे सीलिंग लगाने की। इसके बाद हमें क्या करना, यहाँ पे एक मॉडल इन प्लेस लगाकर यहाँ पे एक बॉल जैसी चीज़ बनानी होगी क्योंकि ये हमें बाहर दिख रही है जो नहीं दिखनी चाहिए। सो जस्ट गो टू, मैं पहले इसे कैंसिल कर देता हूँ। गो टू दिस फ्रंट व्यू, साइड व्यू में हमारी वॉल लगी हुई है अगर आप यहाँ पे देखें तो वी डोंट नीड ऑन साइड व्यू। सो हम क्या करेंगे, हमें इस पोर्शन पे बनानी है एक वॉल टाइप। सो जस्ट एक काम करें, आप आर्किटेक्चर में जाएं, मॉडल इन प्लेस में जाएं, मॉडल इन प्लेस में जाने के बाद एक यहाँ पे जेनरिक मॉडल सीलिंग, ओके। देन गो टू एक्सट्रूजन, गो टू सेट प्लेन, पिक अ प्लेन, ओके। पिक अ प्लेन करने के बाद आप यहाँ पे टैब प्रेस करके इस प्लेन को सेलेक्ट कर लें एंड देन एज यू कैन सी कि हमें यहाँ पे ठीक से दिख नहीं रही है बट ओके। अगर आपको ठीक से नहीं दिख रही है तो आप एक काम करें, यहाँ से लेकर यहाँ तक पहले बना लें। ये बन गई हमारी, ओके। इसके बाद हमें क्या करना है, इसे सेलेक्ट कीजिए, आप यहाँ से मूव करा दीजिए दिस पोर्शन टू दिस पोर्शन। दिस इज नॉट द राइट वे, आप यहीं पे बना सकते थे उसे बट हमें कुछ दिख नहीं रहा था इसलिए मैंने यहाँ से बनाया। आपको मैं बताता हूँ इसके लिए एक्चुअली करना क्या होता है हमें। सो हमें इस पोर्शन पे जाना, पहले फिनिश मॉडल कर दें, हमें इस पोर्शन पे जाके इसे हाइड करना था पहले। देन ये देखिए ये हमें दिखने लगा एंड ये यहाँ पे जाएं, देन जस्ट गो टू एडिट इन प्लेस। इसकी जो एक्सट्रूजन है ये काफ़ी ज़्यादा हो गई है, सो यू कैन मेक इट ऑफ 2 इंचेस, 2 इंचेस से ज़्यादा हमें नहीं चाहिए। एंड इसे आप चाहें तो यहाँ से अंदर कर सकते हैं एंड यहाँ से इसकी साइज़ घटाकर इसके अलाइनमेंट में ला सकते हैं एंड देन फिनिश मॉडल एंड देन HR अगर आप करके यहाँ पे देखें तो ये देखिए ये जो हमारी मॉडल है आप इस पर कोई भी कलर अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे आप इस तरह कुछ डायरेक्ट पूरी पोर्शन को ही कवर कर सकते हैं। सो दीज आर दी वेज कि आप इसे किस तरह कवर कर सकते हैं। और अगर आप इसमें कोई मटेरियल अप्लाई करना चाहते हैं देन जस्ट गो टू मटेरियल, सेलेक्ट दिस वन, एडिट इन कैटेगरी और यहाँ पे आप कोई भी जो मटेरियल यहाँ पसंद आती है, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक कोई वाइट मटेरियल लगा देता हूँ। ये हमारी वाइट मटेरियल या लेमिनेट या फिर where is that laminate, okay this laminate I will use white। सो मैंने जो अंदर की ऑरेंज कलर की थी, अगर इस पोर्शन की जो मैंने ऑरेंज कलर की थी इसे मैं वाइट करना चाहूँगा तो हमें कुछ भी नहीं करना, जस्ट गो टू मैनेज, गो टू मटेरियल, मटेरियल में जाने के बाद जस्ट सेलेक्ट दैट वन डॉट ऑरेंज जो हमारा था, वन डॉट ऑरेंज। तो यहाँ पे हमारी नेमिंग हर जगह रॉन्ग हो जा रही है। सो यहाँ पे मैंने ऑरेंज किया एंड देन
ऑरेंज की जगह मैं इसे वाइट कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल दिस वे, जस्ट गो टू रीनेम एंड रीनेम इट टू वाइट एंड गो टू एसेट, सेलेक्ट हियर वाइट एंड वाइट में जाने के बाद आप यहाँ पे कोई भी एक, या फिर आप चाहें तो फैब्रिक में जाकर यहाँ पे लिनन वाइट यूज कर सकते हैं एंड यू कैन गिव इट अ ग्लॉसीनेस एंड ये हमारी वाइट सीलिंग आ गई। सो आप इस तरह से हर एक फ्लोर पे सीलिंग बना सकते हैं, या फिर आप इस सीलिंग को इस तरह करके यहाँ से दोनों सीलिंग को मैंने कॉपी किया है यहाँ से, देन पेस्ट टू अलाइन लेवल, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 एंड लेवल 5 हमने यहाँ से पेस्ट करा दिया। एंड इस रूम की जो सीलिंग है हमारी रूम, मैं किसी भी वॉल को सेलेक्ट आप करके डबल एच कीजिएगा तो वो हाइड हो जाएगी। तो मैं इस रूम की बात कर रहा था, ओके दिस रूम एंड दिस पोर्शन। सो हमने इन दोनों को कॉपी कराना है सिर्फ एक लेवल ऊपर, सो मैंने लेवल 2 पे कॉपी करा दिया। एंड रिगार्डिंग दिस आप खुद से यहाँ पे सीलिंग बना सकते हैं, मैंने आपको बता दिया सीलिंग कैसे बनाई जाती है। सो अभी हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, एज यू कैन सी यहाँ से यहाँ तक हमारी सारी जगह सीलिंग आ गई है। वी डोंट नीड सीलिंग एट दिस पोर्शन, अगर आपको टॉप पोर्शन पे नहीं चाहिए, जैसे कि मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, तो आप यहाँ पे एडिट टाइप पे जाकर इसे एडिट कर सकते हैं। तो हमें जो सीलिंग यहाँ पे एक्चुअली चाहिए वो सिर्फ इस पोर्शन में नहीं चाहिए, इस पोर्शन में भी नहीं चाहिए, हमें जो चाहिए वो सिर्फ, अगर आप यहाँ हिडन लाइन में जाएं एंड नाउ एज यू कैन सी हमारे यहाँ पे एक रूम हमने बनाई थी, तो हमें सिर्फ इस पोर्शन में ही सीलिंग चाहिए। तो यहाँ से हमने इस पोर्शन को यहाँ तक ला दिया एंड जस्ट हियर, और बाकी सभी जगह हम सीलिंग को डिलीट कर देते हैं। yes, delete element, trim from this portion to this portion, trim from this portion to this portion and done। ओके ये हमारी सीलिंग बन गई एंड वी डोंट नीड दिस सीलिंग, तो हमने इस सीलिंग को डिलीट कर दिया। देन सेलेक्ट दिस वन एंड गिव इट अ हाइट ऑफसेट और 10 फीट, क्योंकि हमारी जो रूम की हाइट है वो 10 फीट है। एंड हमारी जो बाथरूम की सीलिंग है, अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारी सारी जगह सीलिंग आ गई है। ओके तो ये हो गई हमारी टॉप की सीलिंग। सो दिस वे आप सीलिंग लगा सकते हैं। ओके तो ये हो गई हमारी सीलिंग पार्ट। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें मटेरियल लगाना है। तो उससे पहले मैं एक और चीज़ बता दूँ, ये अगर यहाँ पे इस पोर्शन को देखें तो ये थोड़ी छोटी दिख रही है, या फिर आप इसकी मटेरियल अगर चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे करना चाहूँगा, तो आप जा सकते हैं यहाँ पे मटेरियल पे, मैनेज मटेरियल, मटेरियल पे जाने के बाद हमारी जो 1 डॉट फ्लोर है, रूम फ्लोर 1 डॉट फ्लोर, ओके दिस पोर्शन 1 डॉट फ्लोर, इस पे जाएं एसेट में, go to this and go for floor finishing and select any type of floor। so मैं कुछ white marble टाइप का चाहता हूँ, so this is white marble, one option। I think this is the same that we used yesterday। silver, you can also make it of your own, आप चाहें तो खुद से भी बना सकते हैं, बट हमारे पास उतना टाइम नहीं है अभी। मैंने आपको बता दिया है कि कैसे बनाया जाता है। blank, I need something of a glossy type, so this one, okay this one marble white, I think कि हमने कल ये चूज किया था, so हमने marble white किया। एंड देन इसकी साइज है 1 फीट 7 इंचेस की जगह आप इसे 5 फीट कर दें। एंड नाउ एज यू कैन सी यहाँ पे हमारी साइज चेंज हो गई है। गो टू बम्प, अगर यहाँ पे बम्प हमारे पास है तो ठीक है, अगर बम्प नहीं है सो वी विल लीव इट। इसके बाद हमें क्या करना है, इसकी ग्लॉसीनेस को बढ़ा देना। ग्लॉसीनेस बढ़ाने से इसकी रिफ्लेक्टिविटी जो है वो बढ़ जाएगी। सेव द प्रोजेक्ट, ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आपके पास ऑप्शन है। ओके सो आई थिंक इट्स द सेम, बस हमने इसकी साइज बढ़ा दी है तो ये काफ़ी सही दिख रही है अभी, सो हम इसे रहने देंगे। एंड वन मोर थिंग, इसकी जो कलर थी हमने इन किसी भी पोर्शन में इसकी कलर नहीं दी है, सो यू विल हैव टू सेलेक्ट इट वन बाय वन
तो आप यहाँ पे क्या करें, 1.ivory सेलेक्ट कर लें, ओके दिस एंड और यू कैन सेलेक्ट क्लैड वाइट, ओके आई विल सेलेक्ट दिस क्लैड वाइट एंड इसके जो नेम है इसे आप कॉपी कर लें, देन जस्ट फिनिश मॉडल एंड जस्ट सेलेक्ट एनी वन, एडिट प्लेस, उसके बाद यहाँ पे जाएं बाई कैटेगरी में सेलेक्ट ऑल करके कंट्रोल वी करके फिनिश कर दें, ये भी हमारी कलर चेंज हो गई। देन यहाँ पे जो हमारी केसमेंट थी, ओके इस पोर्शन में हमारी सिर्फ केसमेंट है, तो कुछ भी नहीं करना है, जस्ट गो टू एडिट इन प्लेस, बाई कैटेगरी सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल वी, डन दिस पोर्शन, एडिट इन प्लेस। मैं इसे आपको शॉर्टकट तरीके से बता दूँ कि हम लोग एडिट कैसे कर सकते हैं, जस्ट कंट्रोल वी फिनिश। हमें ये पहले ही कर लेना चाहिए था, ये मैं भूल गया था, सो अब हमें इसके लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ रहा है इसमें। ये देखिए, ये अगर आपके पास 2 केसमेंट है और अगर आप चाहते हैं इसे एक केसमेंट में लगाना, ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने इसे लगा दिया एंड फ्रॉम दिस पोर्शन सेलेक्ट दिस देन सेलेक्ट एडिट इन प्लेस, उसके बाद इसे सेलेक्ट करें एंड देन जस्ट कंट्रोल वी फिनिश मॉडल, डन। तो ये हमारी वेबसाइट की, ये मैंने आपको बता दिया मटेरियल कैसे लगाते हैं हम लोग इसमें। इसके बाद अब हमें आई थिंक ये रूम तैयार कर लेनी चाहिए। इसके बाद हमें इंटीरियर के लिए मैं अगली क्लास में शायद करूँगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आज करा पाऊँगा, सो शेड्यूलिंग सब मैं आज करा दूँगा आप, शेड्यूलिंग एंड रूम मेकिंग जो है वो आज मैं करा देता हूँ। सो ये हो गई हमारी। इसके बाद हमें क्या करना है, जस्ट गो टू लेजेंड लेवल 1। इसके बाद सीलिंग हमने कर ली है, लेजेंड में हमें क्या करना है, यहाँ पे आप जाएं रूम में जाएं, रूम में जाने के बाद आप यहाँ पे इस रूम को सेलेक्ट करें, ये देखिए हमारी जो भी बाउंड्री वॉल होगी वहाँ तक हमारी रूम बनेगी, दिस पोर्शन और यहाँ पे हमारी स्टेयर पोर्शन है, तो यहाँ पे हमें एक सेपरेटर लगाना होगा, सो गो टू रूम सेपरेटर एंड फ्रॉम दिस पोर्शन टू दिस पोर्शन एंड नाउ एज यू कैन सी ये हमारी पूरी एरिया बच गई है। जस्ट गो टू रूम, सेलेक्ट दिस पोर्शन एंड यू कैन ऑल्सो जस्ट अ सेकेंड, इस पोर्शन में आप चाहें तो इसे स्टेयर बना सकते हैं। इसके बाद हमें क्या करनी है, इसकी रीनेमिंग कर देनी है। सो यहाँ पे मैं कर देता हूँ बेडरूम, इसके बाद मैं यहाँ पे टॉयलेट, उसके बाद यहाँ पे हॉल, डन। इसके बाद आप लेवल 2 लेजेंड पे जाएं, लेवल 2 लेजेंड पे जाने के बाद सेम आर्किटेक्चर रूम, इसकी शॉर्टकट RM होती है। उसके बाद ये देखिए हमें फिर से यहाँ पे एक सेपरेटर लगाना, उससे पहले मैं यहाँ और इस पोर्शन पे रूम बना दिया मैंने। यहाँ पे हमें आर्किटेक्चर पे जाना है, सेपरेटर पे जाना है, यहाँ से इस पोर्शन से लेकर इस पोर्शन तक एक सेपरेटर लगा देना है। एंड अगर आपको यहाँ पे पता हो तो ये हमारी किचन की पोर्शन है, सो फ्रॉम दिस पोर्शन टू दिस पोर्शन यहाँ पे हमें एक और सेपरेटर लगा देना है। सो हमेशा याद रखें कि ये क्लोज बाउंड्री होनी चाहिए, अगर क्लोज बाउंड्री नहीं होगी तो ये रूम पूरा ले लेगा। सो यहाँ पे रूम पे जाएं, देन गो टू दिस पोर्शन, ये हमारी किचन पोर्शन आ गई, ये हमारी रूम पोर्शन आ गई। देन इसकी जो रीनेमिंग है इस बार हम क्या करेंगे, अगर आप देखें तो यहाँ पे हम जैसे ही क्रॉस पे जाते हैं एंड यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारी नेम है, अब यहाँ बेडरूम कर दें, एक बार में हमें सेलेक्ट होगी, देन सेलेक्ट दिस वन, यहाँ पे भी हमारी क्रॉस सेक्शन आएगी, जस्ट सेलेक्ट द क्रॉस सेक्शन, यहाँ पे रूम पे जाएं, यहाँ पे टॉयलेट सेलेक्ट कर लें। इसके बाद ये हमारी आप चाहें तो हॉल दे सकते हैं या फिर लिविंग रूम दे सकते हैं, सो आई विल रिगार्ड इज एज हॉल ओनली। सो ये हमारी हॉल हो गई। देन दिस पोर्शन इसकी हमने नेमिंग नहीं की है, सो यू कैन डू इट एज किचन, देन गो टू दिस पोर्शन एंड इसके बाद हमें यहाँ पे स्टेयर, ओके हमने यहाँ पे इसकी रूम नहीं दी है, सो यहाँ पे हमने इसे रूम दे दिया। देन यू कैन डू इस यहाँ पे जाएं, इसकी नेमिंग कर दें स्टेयर, डन। इसके बाद यहाँ पे जाएं क्रॉस जो इसकी अगर आपको दिख रही हो तो हमें यहाँ पे क्रॉस नहीं मिल, ओके नॉट ऑन दिस पोर्शन, अगर आपको यहाँ क्रॉस नहीं मिल रही है देन डबल एच से हाइड कर दें एंड सेलेक्ट, डबल एच से मैंने स्टेयर को हाइड कर दिया, देन मैंने इस पोर्शन को सेलेक्ट किया एंड देन सेलेक्ट स्टेयर, और ये हमारी स्टेयर बन गई, यहाँ पे हॉल आ गई, यहाँ पे रूम आ गई। उसके बाद हमें जाना है लेवल 3 लेजेंड पे, हमें यहाँ पे आर्किटेक्चर रूम, दिस रूम, दिस टॉयलेट एंड यहाँ पे एक पाथवे हमारा, सो रूम सेपरेटर लगा दें यहाँ पे, यहाँ से एक यहाँ तक एक लाइन दे दें और यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लाइन दे दें। ये हमारी 2 रूम सेपरेटर लग गई। यहाँ पे आप जाएं रूम पे, मैं जल्दी बता रहा हूँ आपको, आप क्योंकि ये मैं रिपीट कर रहा हूँ, सो
खुद से भी इसे कर सकते हैं। देन यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ क्रॉस सेक्शन पे जाना है, यहाँ पे रूम की जगह बेडरूम सेलेक्ट कर लेना है। ये भी हमारा बेडरूम है। यू कैन मेक स्टडी रूम, आपको जिस तरह की भी रूम चाहिए आप उसे रीनेमिंग कर सकते हैं। एंड उसे आप याद रखें कि एक ही नेम के अंदर रखें, ताकि हम जब इसे लेजेंड में बनाएं तो हमें आसानी हो रूम सबकी कलरिंग देखने में। सो अगर आपने ये कभी किया नहीं है तो आप यहाँ देखें कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। सो यहाँ पे हो गया हमारा रूम। यहाँ पे हमारा एक ये पोर्शन यहाँ क्रॉस सेक्शन, देन दिस इज आवर पाथवे। ये हमारा एक नया है। सो वी विल जस्ट rename it as pathway, and there's one more room that is our this portion. So इस पोर्शन में हमें फिर से शायद क्रॉस ना दिखे। सो सेलेक्ट स्टेयर डबल एस टू हाइट, सेलेक्ट स्टेयर डबल एस टू हाइट, देन सेलेक्ट दिस वन, गो टू दिस पोर्शन एंड सेलेक्ट इट एज ए स्टेयर। और ये हमारी, आप चाहें तो इसे हॉल या फिर लिविंग रूम नाम देख सकते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन यू। तो यहाँ पे हमने इसे इसका नाम हॉल ही मैं रखता हूँ। देन दिस पोर्शन ये हमारा टॉयलेट है। तो ये देखिए हमने क्रॉस पे सेलेक्ट किया, टॉयलेट पे जाएंगे हम, एंड नाउ इट इज when selected in toilet level 4 legend। मैं सभी लेवल पे लेजेंड इसलिए बना रहा हूँ ताकि हमारी इस एरिया से भी हमें दिख सके। सो यू कैन डू वन मोर थिंग, just a second, tag room tag with area, just a second। ओके, सो पहले हमें रूम सेपरेट लगा लेना, उसके बाद हमें वो सब करना। सो इस पोर्शन में एंड इन दिस पोर्शन एंड अगेन वी हैव अ पाथवे। सो हम यहाँ रूम सेपरेटर लगाएंगे एंड यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें एक पाथवे अलॉट कर देना है, एंड फ्रॉम दिस पोर्शन हमें स्टेयरकेस अलॉट कर देना है। इसके बाद हमें फिर से जाना है रूम पे। हमें हमारे सारे जगह वो उधर रूम हो गया, जहाँ पे नहीं हुआ है आप वहाँ पे लगा लें, फ्रॉम दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन। सो ये हो गई हमारी रूम। देन अगेन सेलेक्ट दिस, यहाँ क्रॉस पे जाने के बाद यहाँ पे आप स्टेयर सेलेक्ट, रूम बेडरूम, या फिर आप इसे नया नाम दे सकते हैं, दैट इज लिविंग रूम। इसके बाद ये हमारी बेडरूम है। सो जस्ट सेलेक्ट दिस वन and you can give it a name of living room, okay, bedroom actually। So just select this one, change this from here, bedroom, toilet, pathway, नहीं आ रही है हमारी, ओके आगे। सो जस्ट गो हियर पाथवे। अगर आपको यहाँ पे स्टेयर फिर से आपको हाइड करनी पड़ेगी, और ओके वी गॉट इट, इसको स्टेयर बना देना है। सो ये हो गई हमारी स्टेयर। इसके बाद दिस पोर्शन दैट इज ऑल पोर्शन, और फिर या फिर आप इसे बालकोनी भी नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसे बालकोनी कर देता हूँ, बालकोनी। एंड दिस इज द लास्ट वन, गो टू रूम। ये हमारी यहाँ एक सिंगल रूम है, ये एक टॉयलेट है, एंड इसके बाद ये हमारी ओपन एरिया है। सो आप इसे चाहें तो सेपरेटर पहले यहाँ लगा दें, एंड इस बार याद रखें कि हमारे पास ये जो सेपरेटर लगा रहा हूँ मैं, ये इसे पूरी स्टेयर में लगानी है होगी। तो हमने यहाँ स्टेयर में सेपरेटर लगा दिया। नाउ यू कैन सी ये स्टेयर होगी, एंड ये हम ओपन एरिया का नाम दे देंगे इसे। सो वी कैन गिव इट एज नेम ऑफ ओपन एरिया। ये हो गई हमारी ओपन एरिया। ये हो गई हमारी स्टेयर। अगर आपको यहाँ नज़र नहीं आ रही है तो ये देखिए, ये हमने यहाँ पे इसे सेलेक्ट किया, गो टू स्टेयर। सो ये हमारी स्टेयर आ गई। यहाँ पे हमारे पास सभी चीज़ों की यहाँ पे स्क्वायर फुट में डिस्टेंस आ गई। अगर आप लेवल 1 पे भी जाकर देखें, यहाँ पे अगर आपके पास इसकी एरिया नहीं है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करें इस एरिया को, एंड आई कैन नॉट डू दैट राइट नाउ। टैग रूम एंड एरिया, ओके, एरिया प्लान, level 1, level 2, level 3, okay, automatically create boundary lines associated with external wall, yes, and let me see,
ओके, मैंने अनडू किया इसे। चेक ऑन द टॉप फ्लोर। ओके, ये सारी पोर्शन तो हमारी हो गई, बट देयर इज वन प्रॉब्लम, दैट इज हमने इस पोर्शन पे एरिया लगाना हमने छोड़ दिया। तो इससे क्या होगा कि हम अगर प्रॉपर्टीज पे जाएं तो इसकी एरिया जो है, अगर मैं यहाँ पे रूम एंड एरिया पे आप जाएं, पहले एरिया एंड वॉल्यूम कंपटीशन में जाएं एंड देन एरिया एंड वॉल्यूम पे क्लिक कर दें एंड नाउ यू कैन सेलेक्ट दिस वन एंड हमारे पास जो है इन सभी एरिया में टैग्स नहीं आ पा रहा है। लेट मी चेक, अगर मैं यहाँ पे एरिया टैग करता हूँ, सो रूम टैग्स, रूम विथ एरिया टैग अप्लाई, अभी भी नहीं हो पा रहा है। So maybe there is some problem with it. Okay, no problem, हमारे पास जितनी एरिया है वो काफ़ी है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, आप जब भी सेलेक्ट करने जाएं तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे टैग रूम में जाने के बाद यहाँ पे एरिया विद टैग एंड वॉल्यूम कर देंगे आप, तो हमारी यहाँ पे जो टैग रूम है उसमें एरिया आ जाती है। सो हमें इस क्रॉस पे सेलेक्ट करना होता है and now as you can see room tag with area and volume, एंड अगर हम चाहें तो यहाँ से एक एक करके फिर से लगा सकते हैं एरिया यहाँ पे। सो दिस इज़ द वे, आप किस तरह से लगाना चाहते हैं। यहाँ पे ये हमारी रूम टैग तो लगेगा। अगर आपको एरिया टैग अगर आपको देनी होती, आपको कुछ भी नहीं करना था, बस यहाँ पे जस्ट टैग एरिया पे हमें क्लिक करना था एंड टैग एरिया दैट इज नॉट टैग। लेट मी चेक, अगर इससे होती है तो ठीक है। रूम टैग्स अप्लाई, ओके, नहीं आ रही हमारी। सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। आप यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना था, बस टैग एरिया पे जाना था एंड यहाँ पे हमारी टैग एरिया की ऑप्शन आ रही थी पहले। सो अगर आप इस लेवल पे जाएं एंड देन यू विल सेलेक्ट टैग एरिया, ये देखिए हमारी एरिया इस तरह आ रही है। सो आप यहाँ पे क्या करें, जब भी आप लेजेंड पे जाएं तो पहले रूम एरिया विद टैग सेलेक्ट कर लें। हमारे पास यहाँ चेंज भी होती है, बट आई डोंट नो कि इस पोर्शन में चेंज क्यों नहीं हो पा रही, क्योंकि मैंने पहले भी किया है चेंज। एंड वन मोर थिंग दैट आई जस्ट फॉरगेट टू मेंशन, जो हमने कल किया था एंड अगर आपको याद हो तो हमने नीचे की जो इसकी पोर्शन थी, ये देखिए यहाँ पे हमने चेंज किया था, बट ये हमें शो नहीं हो रही थी। तो शो क्यों नहीं हो रही थी मैं आपको बता दूं। आप इसे सेलेक्ट करें एंड देन जस्ट गो टू, यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है शो पार्ट्स। अगर आपको याद हो, मैंने 2 या 3 वीडियो पहले यहाँ पे बनाया था। हमें कुछ भी नहीं करना है, बस इससे सेलेक्ट करके यहाँ पे शो पार्ट्स करके एक ऑप्शन आता है। सो वी डोंट हैव दैट राइट नाउ, let me check it first. Okay, just go to level 2. Okay, not on legend, okay, on this portion। ये देखिए, ये जो S2 हाइड, ये हमारी जो पोर्शन थी ये हमें शो नहीं हो रही थी। let me check in 3D first and we have that option, no we don't have right now। तो क्या करेंगे, लेवल 1 पे मैं जाता हूँ, this one oak flooring, so shape, शो पार्ट्स की ऑप्शन आती है यहाँ पे। ओके, लेट मी टेल यू वन मोर टाइम ये कैसे होती है। सो हमने यहाँ पे इस फ्लोर का सेलेक्ट किया, फॉर एग्जांपल मैं सेकंड फ्लोर पे गया एंड वी नीड कि यहाँ पे हमें एक रूम में अलग फ्लोरिंग देनी है। सो डिवाइड पार्ट्स पे जाएंगे, हम एडिट स्केच पे जाएंगे। एडिट स्केच पे जाने के बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं एक नया स्केच क्रिएट कर देता हूँ एंड फ्रॉम दिस पोर्शन टू दिस पोर्शन आई विल हैव अनदर स्केच। तो मैं इस पोर्शन से लेकर इस पोर्शन तक अनदर स्केच बना देता हूँ।
then just select this one, ओके। आप ऐसा करें, पहले इसे बाहर के एरिया को मैंने टैग कर दिया। आप यहाँ से इसे छोटी करा सकते हैं या फिर ट्रिम करा सकते हैं। देन गो टू रेक्टेंगल एंड अगेन ये पोर्शन हो गई हमारी, एंड देन जस्ट डन कर दें इसे एंड फिनिश कर दें। अभी ये हमें शो नहीं होगी, हमें शो कराने के लिए इसे सेलेक्ट करके यहाँ पे हमारी एक शो पार्ट्स करके आती है ऑप्शन, वो अभी नहीं आ रही है। मैंने वीडियो बनाने से पहले एक बार चेक किया था, वो शो पार्ट्स वाला पोर्शन एंड वो काम कर रही थी। सो लेट मी चेक एडिट बाउंड्री। Go to level 2, select this portion, Ctrl Z this portion। ये हमारी रूम टैग आ जा रही है। आई थिंक इसे अगर हम रूम टैग के पहले करते तो ये शो करता। So there are few problems here and there। एंड अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो ये हमारी वॉल ऊपर तक आ रही है। सो जस्ट गो टू एडिट बाउंड्री, फिनिश अटैच वॉल, डन। तो ये हमारी वॉल अटैच होगी। बट अभी जो मैंने चेंज किया है उसे मैं कैसे शो करूँ आपको? लेट मी चेक। अगर हम मुझे यहाँ नहीं दिख रही तो मैं आपको इसके लिए एक अलग वीडियो बना के दिखा दूंगा। ये जैसे मैं कर रहा हूँ ये इसी तरह से होती है, बट आई डोंट नो यहाँ पे शो क्यों नहीं कर रही है। सो मैं आपको दिखाता हूँ ये एक्चुअली। जस्ट अ सेकेंड। अगर मैं सेम एक फाइल लेता हूँ, फॉर एग्जांपल दिस वी हैव एज अ बैकअप फाइल, तो मैं इसे ओपन करा देता हूँ। मैंने इसे ओपन किया एंड इट विल टेक सम टाइम। मैं आपको बता रहा हूँ ये फाइल में भी कुछ दिक्कत है। सो मैंने सेम फाइल को कॉपी करा के इसे फिर से खोला है एंड नाउ लेट मी चेक। हमारी फाइल खुली नहीं है अभी तक। recommended changes was last, okay। ओके जस्ट लीव इट, आई विल शो यू इट इन नेक्स्ट वीडियो। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसे बता दूंगा। बट मैंने इसे चेक किया था एंड इट वाज वर्किंग फाइन। मैंने इस पे पहले भी वीडियो बनाया है, अगर आपने मेरी लास्ट वीडियोस देखी होगी तो उस पर मैंने इसे बना के दिखाया था। सो जस्ट लीव इट, आई विल कंफर्म कि इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है। मैं एक बार चेक करूँगा। हमारे पास टाइम ज़्यादा नहीं है तो इसके बाद हमें और क्या क्या करने हैं। तो हमने अभी रूम टैग बना दिया है। हाँ ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, जैसे मैं यहाँ पे लेजेंड पे गया, हमने रूम टैक्स तो दे दिए बट इसमें हमने कलर अप्लाई नहीं किया। तो हम यहाँ पे विजिबिलिटी ग्राफिक्स पे जाएंगे, नॉट इन विजिबिलिटी ग्राफिक्स। गो टू कलर स्कीम। कलर स्कीम में जाने के बाद यहाँ पे सेलेक्ट करें रूम्स एंड उसके बाद ये देखिए जैसे मैंने नेम पे सेलेक्ट किया है, यहाँ पे आप अप्लाई करें, ओके करें, तो ये हमारी सारी रूम की जो कलर्स है वो लेवल 1 पे आ गई। देन गो टू कलर स्कीम, रूम्स, नेम। आप चाहें तो इसे एक बार में भी कर सकते हैं, इसके लिए मैं अलग से एक और वीडियो बनाऊंगा कभी। तो अभी मैं एक एक करके कर देता हूँ क्योंकि वी डोंट हैव बहुत ज़्यादा हमारे पास रूम्स नहीं है। तो यहाँ पे आप जाएं कलर स्कीम, रूम्स, नेम, अप्लाई, ओके, लेजेंड 4, देन just go to color scheme, not this, rooms, name, apply, ओके। और ये देखिए हमारी जितनी भी रूम थी सभी की एरिया जो यहाँ पे है वो आ गई है। सो दिस इज़ वन ऑफ द वे आप यहाँ पे ये जो रूम की टैगिंग है ये कैसे कर सकते हैं। सो अगेन दिस वन, रूम्स, नेम, अप्लाई, ओके।
एंड नाउ एज यू कैन सी हमारी सारी पोर्शन में यहाँ पे बन गई है। एंड हमने इसका रूम अगर जैसे मैंने यहाँ पे नहीं दिया तो जस्ट गो ओवर हियर, इसकी रूम जो है अगर आप जैसे अब मैं यहाँ की इसकी रूम की नेम चेंज करूँगा, नाउ यू कैन सी कि हमारी यहाँ पे बेडरूम आई मीन उसकी कलर चेंज हो गई है। एंड दिस टॉयलेट पोर्शन ऑल्सो इफ यू चेंज इट टू सम अदर लाइक टॉयलेट एंड नाउ यू कैन सी इसकी कलर चेंज हो गई। गो टू लेवल 4 एंड इसकी हमने नेमिंग नहीं की थी, सो जस्ट सेलेक्ट दिस वन एंड गिव इट अ नेम ऑफ टॉयलेट एंड ये देखिए इसकी कलर खुद से ही चेंज हो गई है। सो दिस स्क्वायर पोर्शन खुद से कलर इसने चेंज कर लिया है। दिस स्क्वायर पोर्शन इसकी कलर ब्राउन ही है, सो वी विल कीप इट। सो दिस इज द वे हम लोग कैसे रूम अप्लाई करते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे कलर फिल लेजेंड लगाने हैं। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वी विल गो टू view annotate, okay, on annotate and then you will find here color fill legend and now you can see हमारी सभी रूम की लेजेंड यहाँ पे आ गई है। सो यहाँ पे हम जाएंगे कलर फिल लेजेंड, ये देखिए थर्ड कलर फिल लेजेंड और यहाँ पे हमारे पास ऊपर जो दो ऑप्शन है ये डक्ट के लिए एंड पाइप के लिए है। सो ये हमारी एमईपी में यूज़ होती है, सो हम उसे अभी यूज़ नहीं करेंगे। या नाउ यू कैन सी हमने यहाँ पे हमें जो करना था वो हमने कर दिया है। इसके बाद हमें शेड्यूलिंग करना है। जो शेड्यूलिंग हम कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने कभी शेड्यूलिंग नहीं की होगी या फिर आपने पहली बार रेविट में ये प्रोजेक्ट बनाना शुरू किया होगा तो यहाँ पे हमारे पास ऐसे तो हमारे पास व्यू में भी ऑप्शन है लेजेंड के भी और इन शेड्यूल क्वांटिटीज़ के भी। सो यहाँ पे शीट के ऑप्शन आ गई एंड यहाँ पे हमारे शेड्यूल्स के ऑप्शन आ गए, बट व्हाट आई प्रीफर इज यहाँ से जाएंगे हम न्यू शेड्यूल करेंगे एंड हमें किस चीज़ की शेड्यूल निकालनी है वो है डोर। तो हम पहले डोर और विंडोज़ की शेड्यूल खाली निकालेंगे, सिर्फ दो ही चीज़ होगी। एंड यू कैन ऑल्सो मेक इट ऑफ वॉल। सो हमें डोर में क्या क्या चाहिए होता है एंड बिफोर दैट यू कैन डू वन मोर थिंग एंड दैट इज गो टू लेवल 1। लेवल 1 पे मैं गया एंड एज यू कैन रिमेंबर कि यहाँ पे हमने जो इस डोर में आप जाएँ यहाँ पे हमने 3 तरह के डोर अपने पूरे पोर्शन में यूज़ किया। सो हम यहाँ पे डोर पे गया एंड गिव इट अ नेम ऑफ, यहाँ पे आप टाइप मार्क में जाएं एंड गिव इट अ नेम ऑफ D1। इससे क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। इससे हमारी जो डोर की नेमिंग है उसकी जगह हम सिर्फ D1 इसकी जो साइज़ है वो लेकर यूज़ करेंगे। सो हमने यहाँ D1 किया है सारी और जितनी भी पोर्शन पे हमारी ये सेम डोर होगी वो चेंज हो जाएगी। सो गो टू दिस सेकेंड डोर, गो टू टाइप मार्क, वेयर इज आवर टाइप मार्क इन दिस पोर्शन, type mark, search for type mark. Now you can give it a name of D2 and there's one more type of door I think, या फिर हमारे पास सिर्फ यही दो टाइप की डोर थी, I cannot remember। ये डोर हो गई, ये डोर हो गई, ये डोर हो गई and ये सेम डोर। okay, so one more door that we have is this main door over here। so इसकी जो टाइप मार्किंग है उसे मैं MD कर देता हूँ, that is main door। सो यहाँ पे आप जाएं एंड टाइप मार्क, वेयर इज आवर टाइप मार्क, ओके MD कर दें, MD ओके डन। सो इसके बाद हम यहाँ पे शेड्यूल पे जाएंगे, वी मेक अ न्यू शीट, न्यू शेड्यूल, ओके एंड गो टू डोर D, सर्च फॉर डोर, ओके। डोर में हम क्या क्या चाहिए होगा तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक एक करके यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल वी नीड कॉस्ट काउंट, देन वी नीड फैमिली एंड टाइप। उसके बाद हमें चाहिए होगा, आप चाहें तो इसकी हाइट भी यूज कर सकते हैं, हाइट एंड विथ, तो मैं बाद में इसे हटा दूंगा, मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए यूज कर रहा हूँ। देन गो टू लेवल, लेवल के बाद और हमें क्या चाहिए होगा, rough height and rough width, okay, so you can take rough width and rough height, you can remove height। उसके बाद हमें रफ विथ रफ हाइट हो गई हमारी। आप नीचे जाकर देखें आपको और भी किस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, सेम वन यू कैन यूज टाइप मार्क जो हमने दिया था इसके लिए। उसके बाद आई थिंक दिस आर इनफ। सो आप इसकी जो अरेंजमेंट है आप उसे ऊपर नीचे करके चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें कॉस्ट एकदम लास्ट में चाहिए होगा, रफ हाइट हमें ऊपर चाहिए होगा,
एंड रफ विथ भी हमें ऊपर चाहिए होगा। देन काउंटिंग लेवल इज ओके एंड लेवल जो है हमारी सेकंड पे होगी। सो आप इस तरह करके इस पोर्शन ला सकते हैं। देन जस्ट प्रेस ओके एंड नाउ यू विल सी कि हमें रेविट अपने आप पूरी पोर्शन की जो डिटेलिंग है वो दे देगा। एंड फॉर एग्जांपल यहाँ पे रफ विथ में इसकी और इसकी रफ विथ नहीं शायद अप्लाइड होगी हमारी फैमिली टाइप में। सो यहाँ पे हमें शो नहीं कर रही है। सो अगर आप अलग फैमिली टाइप यूज़ कर रहे हो या अलग टाइप की कोई डोर यूज़ कर रहे हो तो मे बी उसमें ये फैमिली जैसे यहाँ पे हमारी हाइट एंड विथ दी हुई है इस तरह से अप्लाइड आएगी। सो एज यू कैन सी हमारी कॉस्ट 0 से वी विल मेक इट चेंज। अगर हम यहाँ पे कुछ करना चाहें तो हम बाद में कर सकते हैं। देन अगेन यू कैन सी कि हमारे यहाँ पे जो टाइप मार्क है हमने वहाँ जो टाइप मार्क दिया था वो D1 D2। अगर यहाँ पे आप नेम देखें यहाँ पे तो हमारी नेम काफ़ी बड़ी आ रही है। सो आप इस नेम को हटाकर फॉर एग्जाम्पल इस नेम फैमिली एंड टाइप को हटाकर आप इसकी जगह टाइप मार्क यूज़ कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे जाएंगे एडिट टाइप पे एंड आप चाहें तो इस टाइप मार्क को टॉप में ले जा सकते हैं एंड यू कैन रिमूव फैमिली एंड टाइप एंड यूज दिस पोर्शन ओनली। सो दिस इज वन ऑफ द वे। तो मैं इसे भी करके आपको लास्ट में दिखाऊंगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि हमें और क्या क्या इसमें चेंजेस करने हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर हमें इसे लेवल वाइज चेंज करना है, अगर आपको दिख रहा हो तो हमारे पास सेम तरह की डोर हर एक लेवल पे एक ही नाम से यहाँ पे शो हो रही है। सो हम यहाँ पे जाएंगे, फिल्टर में जाएंगे, फिल्टर में जाने के बाद आप यहाँ पे लेवल पे कर दें एंड नाउ यू कैन सी just a second there's something wrong। okay that is not equal to does not equal to okay now you can see कि हमारे यहाँ पे लेवल वाइज 1 2 3 4 लेवल में आ गई हमारी सारी डोर एंड विंडो। उसके बाद हमें जाना है फिर से एडिट पे। अगर आप चाहें तो यहाँ पे रफ हाइट विथ टाइप मार्क के हिसाब से भी अगर आप चाहें तो यहाँ पे इसकी फिल्टरिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे टाइप मार्क दैट इक्वल्स टू कर दें अगर, या फिर दैट बिगिंस विथ डी कर दें अगर आप यहाँ पे एंड ओके कर दें। सो आई थिंक देयर समथिंग रॉन्ग विथ इट, बिगिंस विथ डी। हमारी टाइप मार्क तो डी से ही शुरू होती है। ओके नाउ यू कैन सी रेविट एक बार में कभी कभी ये रिजल्ट नहीं देता है। सो हमारी टाइप मार्क के हिसाब से अभी यहाँ चेंज हो गई है। इसके बाद आप चाहें तो इसे मैं रिमूव कर देता हूँ टाइप मार्क, मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए कर रहा था। इसके बाद ये लेवल भी आप बाद में चाहें तो हटा सकते हैं। देन जैसे कि मैं यहाँ पे फिल्टर में लेवल की जगह नन कर देता हूँ। देन यू कैन ग्रुप इट बाय फैमिली एंड टाइप बाय लेवल। अगर आप यहाँ पे लेवल के लेवल पे अगर आप शॉर्ट करते हैं इसे एंड हेडर दे देते हैं सो हमारी यहाँ पे पहले आएगी लेवल 1। देन लेवल 1 में कौन कौन सी डोर है वो आएगी। सो मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। ये देखिए लेवल 1, इसमें कौन कौन सी डोर है ये सभी चीज़ें आ रही हैं। तो आप इस तरह करके कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि ये हमारी जो भी एक आइटम जो है मतलब कि एक तरह की डोर जो है 3-3 जगह दिखा रही है अलग अलग या 2-2 जगह दिखा रही है, और आप उसे अगर नहीं चाहते हैं कि इस तरह करके शो हो, सिर्फ आपको नंबर शो करे, देन यू कैन गो फॉर ग्रैंड टोटल एंड यहाँ पे जो हमारे आइटमाइज एवरी इंस्टेंस है उसे आप ओके कर दें। एंड लेट मी चेक इट वंस मोर। ये कभी कभी रेविट में इस तरह की प्रॉब्लम होती है। देन अगेन यू कैन डू शॉर्टिंग ऑफ डिफरेंट टाइप राइट नाउ। जस्ट अ सेकेंड। ओके मैं शॉर्टिंग पे गया, लेवल की जगह नन कर दिया मैंने। नाउ एज यू कैन सी हमारी कुछ भी शो नहीं हो रही। सो जस्ट गो टू शॉर्टिंग, फैमिली एंड टाइप, नो हेडर रिक्वायर्ड। ओके सो नाउ यू कैन सी कि हमारे पास इस तरह की 7 डोर्स है, इस तरह की 1 डोर है एंड इस तरह की 7 डोर है। दिस वाज आवर मेन डोर। और मैं एक काम करता हूँ इस फैमिली एंड टाइप को ही पहले हटा देता हूँ एंड मैं यहाँ पे टाइप मार्क यूज़ करूँगा। सो जस्ट गो टू फील्ड्स, यू कैन रिमूव इट, या फिर आप यहाँ से भी हाइड कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप चाहें, जैसे मैंने यहाँ से रिमूव किया तो ये हट गई, ये एक तरीका है। या फिर आप यहाँ पे जाकर यहाँ से हाइड कॉलम कर सकते हैं। सो दिस आर दी ऑप्शंस टू हाइड इट। सो मैं यहाँ से बैक करके ओके कर देता हूँ। ये देखिए ये हमारी फैमिली एंड टाइप हट गई। एंड यहाँ पे हम शॉर्टिंग में अगर हमने फैमिली एंड टाइप कहीं पे यूज़ किया होगा तो यहाँ पे उसकी जगह हम टाइप मार्क दे देंगे एंड ओके कर देंगे। एंड लेट मी चेक। एंड टाइप मार्क की जो ये यहाँ पे है इसे आप टॉप पे कर दें। मैं कैन सी हमारी D1 की डोर, D2 की डोर एंड MD जो है ये आ गई है। उसके बाद हमारी यहाँ पे लेवल शो नहीं हो पा रही है, ये क्यों नहीं हो रही है? लेट मी चेक। शॉर्ट बाय लेवल, हेडर, डन। एंड नाउ यू कैन सी कि हमारी 1 by 1 लेवल पे आ गई है सारी डोर्स। आप चाहें तो इसे हटा सकते हैं, नन कर सकते हैं एंड ओके कर सकते हैं। एंड अगेन वी डू नॉट गेट एनी लेवल, सो जस्ट लीव इट। हमारे पास जिस तरह की डोर है उसकी नंबरिंग आ गई है। उसके बाद मैं आपको एक और चीज़ करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अभी ग्रैंड
आइटमाइज एवरी आइटम कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ इतनी तरह की डोर है, ठीक है। बट हमारे पास इसकी जो कॉस्ट है, फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ ये जो हमारी डोर वन है, आप चाहें तो इसके डोर की फैमिली में जाके कॉस्ट एडिटिंग में जाकर अगर मैं आपको एडिटिंग में जाके दिखाता तो वहाँ पे कॉस्ट हमारी आती है। बट यहाँ पे हमारी अगर कॉस्ट नहीं शो कर रही है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारी जीरो कॉस्ट है, सो जस्ट सी कि हमारी सारी जगह जितनी भी जगह D1 डोर है सभी जगह मान लीजिए यहाँ पे हमारी जो कॉस्ट है, मैं इसे एक आइटम की कॉस्ट इसे 10,000 दे देता हूँ। नाउ यू विल सी जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा इट विल टेक सम टाइम, एंड जितनी भी हमारी D1 तरह की डोर होगी सभी डोर की प्राइस जो है वो 10,000 हो जाएगी। तो जस्ट वॉच इट कि हमारी यहाँ पे जितनी भी डोर थी ये D1 टाइप की, इसकी 10,000 कॉस्ट होगी। उसके बाद हम मान लेते हैं यहाँ पे हमारी जो D2 है उसकी कॉस्ट होगी अराउंड 7,000 रुपीज़। सो जस्ट 7,000 कर दिया एंड ओके कर दिया, एंड जहाँ पे भी हमारी D2 होगी वहाँ पे हमारी 7,000 आ जाएगी। एंड फॉर मेन डोर आई विल कीप इट एट 20,000। सो दिस इज डन एंड ओके। तो ये हो गई हमारी सारी डोर, एंड नाउ यू कैन सी कि हमारी 15 डोर है। और अगर आप यहाँ पे चाहें फॉर्मेटिंग में जाएं एंड काउंट पे जाएं एंड नो कैलकुलेशन की जगह कैलकुलेट टोटल्स कर दें एंड कॉस्ट पे कैलकुलेट टोटल्स कर दें एंड ओके। एंड नाउ यू कैन सी कि हमारी डोर जो है 15 काउंट आ गई है। देन वी हैव हियर द कॉस्ट ऑफ दिस डोर्स एंड जस्ट शॉर्ट इट एंड टाइप मार्क हमने कर दिया था। देन बाय लेवल हम इसे कर सकते हैं या फिर लेवल ऊपर करके टाइप मार्क यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं लेवल कर देता हूँ, यहाँ पे मैं टाइप मार्क कर देता हूँ, हेडर में नहीं लगाता हूँ एंड ओके करके देखता हूँ। सो लेवल 1 लेवल 2 एंड आइटमाइज एवरी आइटम कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे चाहें आइटमाइज एवरी आइटम को रिमूव कर दें एंड नाउ यू कैन सी कि हमारी जो भी डोर जिस भी लेवल पे है वो सभी यहाँ पे मेंशन हो गई है कुछ इस तरह से। और अगर आप चाहते हैं ये हमारी जो है जस्ट अ सेकेंड, अंधेरा हो गया है, यहाँ पे लाइट कट गई है हमारी। सो यू कैन सी कि हमारी लेवल 1 लेवल 2 जितनी भी लेवल पे है जिस भी टाइप मार्क की डोर है वो हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया। आप इसकी चाहें तो यहाँ पे रफ हाइट रफ विथ यहाँ पे आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 7 फीट कर देता हूँ और यहाँ पे ये थी जैसे मैंने यहाँ पे 7 फीट किया यहाँ सभी की 7 फीट हो जाएगी। सो जितने भी D1 की डोर होगी जस्ट वेट फॉर अ वाइल 7 फीट बाई 3 फीट मैं इसकी नेमिंग कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक 3 फीट कर दिया एंड नाउ यू कैन सी कि हमारी सभी जगह 7 फीट बाई 3 फीट यहाँ पे हो गई है। जस्ट वेट फॉर वाइल। एक्चुअली हमारी जो सिस्टम है इसे मुझे परफॉर्मेंस मोड में रखना होगा। ओके सो डन। उसके बाद हमारी जो ये मेन डोर है ये कुछ 9 फीट और 10 फीट के आसपास कीप इट एट 10 फीट एंड ओके एंड 10 फीट बाई 8 फीट मैं इसे रख देता हूँ। अगर आपको याद हो कितनी साइज की थी तो आप इसे देख सकते हैं। सो दिस इज हाउ वी डू शेड्यूलिंग। ये हो गई हमारी डोर की शेड्यूलिंग। देन अगेन गो टू शेड्यूल, गो फॉर न्यू शेड्यूल, सेव द प्रोजेक्ट, ऑलवेज रिमेंबर। इसके बाद हमें क्या करना है, जस्ट आप यहाँ पे जाएं। उसके बाद हमें विंडो की शेड्यूलिंग करनी है। सो सेलेक्ट विंडो। सो हमारी विंडो कहाँ है, W इज फॉर द विंडो। ओके विंडो में हमें क्या क्या चाहिए, सो वी नीड family and type and then count, level we need, count है अगर हमारे पास count है, cost है हमारे पास so we will take cost। cost के बाद हमारे पास और हमें क्या चाहिए, you can use type mark, so this is type mark and then आप हाइट विथ अगर लेना चाहते हैं तो ठीक है, अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो वो भी सही है, बट हम ले लेते हैं यहाँ पे हाइट एंड विथ बोथ। सो ये हो गई हमारी विथ। ओके रफ विथ है हमारे पास। सो ऑलवेज रिमेंबर कि हमें रफ विथ यूज़ करनी चाहिए अपने इसमें, क्योंकि ये रफ विथ में हमारी टोटल विथ आ जाती है एंड टोटल हाइट आ जाती है। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस वन। सो हमारी फैमिली एंड टाइप, लेवल, काउंट, कॉस्ट, टाइप मार्क एंड रफ विथ आ गई है। सो हमारे पास सब कुछ आ गया है। उसके बाद आप यहाँ पे अगर देखें तो जस्ट लाइक लास्ट वन वी हैव दिस। लेट मी सी हमारी टाइम कितनी हो गई, 1 आवर 9 मिनट्स। सो वी हैव ऑलमोस्ट 10 मिनट्स। सो ये आ गई हमारी लाइट भी आ गई है। सो हम चाहें तो इस वीडियो को थोड़ी लंबी आज कर सकते हैं। तो ये हमारी जितनी भी तरह की डोर आ गई। अब अगर आप चाहते हैं फिर से लाइट कट गई है सो फिर से वीडियो उतना ही होगी 10 मिनट्स में। सो अगर आप चाहें तो यहाँ पे जाएं लेवल में या फिर 3D व्यू में। सो मैं यहाँ पे लेवल पे जाता हूँ। आई विल जस्ट सेलेक्ट वन ऑफ द विंडो एंड एडिट टाइप
आप यहाँ से भी मार्क चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप चाहें टाइप मार्क में यहाँ 70 लिखी हुई है, आप यहाँ पे टाइप मार्क में इसकी W1 नाम दे दें। यहाँ पे मैंने W1 कर दिया, ओके। एंड ये जो हमारी लूवर्स है इसकी रीनेमिंग आप करके W2 कर दें, W2, ओके। नो, इट इज W3। एंड W2 हमारे पास एक और तरह की हमने यहाँ पे विंडो यूज़ की थी, इस विंडो को हम लोग W2 कर देते हैं। तो यहाँ पे हम जाएंगे एंड दिस इज ऑल्सो W1, ओके। एंड इज इट इन W1 ओनली? मैं लेवल 1 एक बार चेक कर लेता हूँ फिर से। ओके, वी हैव ऑल ऑफ सेम साइज। सो मैं इसके टाइप मार्क को W2 कर देता हूँ। गो टू एडिट टाइप। आप चाहें तो यहाँ पे अगर देखें तो ये हमारी W2 की कॉस्ट में सिर्फ एक कॉस्ट यहाँ पे दूंगा, एक कॉस्ट वहाँ पे दूंगा। सो ये जो हमारी लूवर्स है, फॉर एग्जांपल मैं इसे 4000 दे देता हूँ, ये थोड़ी छोटी है, 4000 एंड ओके। एंड अगर हम यहाँ पे जाएं शेड्यूल्स में, प्लस पे साइन पे क्लिक करें, डबल क्लिक अगर यहाँ पे आप करते हैं, और नाउ यू कैन सी कि हमारी जो लूवर्स की कॉस्ट थी वो यहाँ शो कर रही है। बट हमारी जो यहाँ पे मेन विंडो, अगर आप इसकी कॉस्ट शो करना चाहते हैं, सो फॉर एग्जांपल मैं इसे कर देता हूँ 7000 ऑन एन एवरेज एंड ओके। एंड हमें जो कॉस्ट देनी है वो हमें लास्ट में अगर जैसे ले जाना है तो कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ फील्ड पे जाएंगे, हम कॉस्ट को यहाँ से लेंगे एंड इसे नीचे कर देंगे। नाउ यू कैन सी हमारी कॉस्ट विथ लेवल सभी कुछ आ गई है एंड दिस काउंट इज इन लास्ट। या आप चाहें तो उसे रिमूव भी कर सकते हैं काउंट को। सो जस्ट मैंने इसे सेकंड लास्ट ऐसा काउंट दे दिया है। सो ये हो गई हमारी काउंट। रफ विथ रफ हाइट आ गई हमारी। ये जो लूवर्स है हमारी, इसकी हमारी जो हाइट है वो 600 इंचेस के आसपास है, दैट इज इक्वल टू, आई डोंट रिमेम्बर, 600 mm थी शायद। तो 600 mm इज ऑलमोस्ट 2 फीट के आसपास होगी हमारी। सो यू कैन गिव इट 2 फीट बाय 3 फीट के साइज में यहाँ पे सिर्फ मेंशन कर देता हूँ। ये देखिए, ये हो गई हमारी 2 फीट बाई 3 फीट की हाइट मेंशन यहाँ पे। सभी जगह हमारी हाइट आ गई है। आप चाहें तो यहाँ पे जाएं फिर से एडिट पे, फिल्टर्स पे। फिल्टर्स पे आप चाहें तो लेवल के वाइज फिल्टर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, ये जस्ट अ सेकेंड, ओके। नॉट इक्वल्स टू, ऑलवेज रिमेंबर यहाँ पे हम जब भी लेवल चूज करें नॉट इक्वल टू कर दें, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे हमारे पास कुछ भी नहीं था। सो ये हमारी लेवल वाइज आ गई है। बट यहाँ पे अगर मैं देखूँ, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट गो टू नन, गो टू सॉर्टिंग, गो टू लेवल। लेवल के बाद यहाँ पे आप हेडर पे क्लिक कर दें और उसके बाद देखें, ये देखिए लेवल 1 पे हमारे पास कितनी विंडो है, लेवल 2 पे कितनी विंडो है, लेवल 3 पे कितनी विंडो है, ये लेवल वाइज आ गई है। इसके बाद हमें क्या करना है, अगर आप चाहें यहाँ पे ये जो हमारी फैमिली एंड टाइप है आप इसे रिमूव कर सकते हैं। हमें फैमिली एंड टाइप की अभी यहाँ पे जरूरत नहीं है। सो जस्ट गो टू दिस पोर्शन, गो टू फील्ड्स, फैमिली एंड टाइप। मैं फैमिली एंड टाइप सिर्फ आपको नाम शो करने के लिए दिखा रहा था। और यहाँ पे हम क्या यूज कर सकते हैं, ऑन द फ्रंट इज दैट टाइप मार्क। तो यहाँ पे हम यहाँ पे इसे ऊपर टाइप मार्क कर देंगे एंड नाउ यू कैन सी हमारे पास W1 टाइप की विंडो, W2 टाइप की विंडो कहाँ कहाँ है। एंड देन वी कैन डू वन मोर थिंग एंड दैट इज आइटमाइज एवरी आइटम जो है हमारे पास, इसे हम अनटिक कर देंगे। एंड जस्ट अ सेकेंड, देयर इज वन मोर प्रॉब्लम एंड दैट वन इज यहाँ शॉर्टिंग में अगर हम यहाँ पे टाइप मार्क कर देते हैं एंड आइटमाइज एवरी आइटम करते हैं, सो यू कैन सी कि हमारी पास सभी चीज़ें आ गई हैं, बट ये लेवल में हमारे पास फिर से प्रॉब्लम है। सो let's go to this portion, go to level and now you can see हमारे पास लेवल वाइज सभी चीज़ें आ गई हैं। उसके बाद हमें और क्या करना है, हमें यहाँ ग्रैंड टोटल इसमें देना है। सो जस्ट गो टू शॉर्टिंग, ग्रैंड टोटल्स, कैलकुलेट टोटल्स, सो टोटल्स ओनली, गो टू फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग पे गया मैं। उसके बाद काउंट में जाएं एंड कैलकुलेशन पे कैलकुलेट टोटल्स कर दे, कॉस्ट पे कैलकुलेट टोटल्स कर दें एंड डन। एंड नाउ यू कैन सी हमारे पास काउंट ऑफ विंडो आ गई है, हमारी कॉस्ट ऑफ विंडो आ गई है एंड टाइप ऑफ विंडो आ गई है, हाइट ऑफ विंडो, विथ ऑफ विंडो, ये सभी चीज़ें आ गई हैं। इसके बाद अगर आप चाहें तो ये जैसे कि हमारा जो भी यहाँ जैसे हमारे पास यहाँ लेवल 1 है, सो अगर हम लेवल 1 पे चाहेंगे
कि ये मिडिल में आ जाए, ये जो हमारा अभी साइड में, अगर आप इसे मिडिल में करना चाहते हैं तो देन जस्ट गो टू दिस एंड यहाँ पे हम अलाइनमेंट में सभी जगह सेंटर कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लेवल एंड टाइप मार्क को सिर्फ सेंटर किया है, नाउ आई विल प्रेस ओके एंड नाउ यू कैन सी कि हमारी लेवल एंड टाइप मार्क जो है वो मिडिल में आ गई। आप चाहें तो इसकी जो काउंट है, आप इसे भी अगर आप मिडिल में लाना चाहते हैं देन जस्ट गो टू अपीयरेंस फॉर्मेटिंग, देन गो टू काउंट। काउंट पे जाने के बाद इसे सेंटर कर दें एंड ओके। इसके बाद ये कॉस्ट जो है हमारी, आप चाहें तो उसे भी कर सकते हैं, आप जिसमें भी यहाँ चेंजेस करना चाहते हैं वो हो जाएगी। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे जो ये स्पेस है हमारी, ये स्पेस ना रहे, सो जस्ट गो टू दिस पोर्शन अपीयरेंस एंड ब्लैंक रो बिफोर डेटा, जस्ट अनटिक इट एंड नाउ यू कैन सी हमारी यहाँ पे पोर्शन हट गई। इसके बाद हमारे पास फ्रीज, अच्छा ये फ्रीज हेडर जो है, अगर आप इसे एक्टिवेट कर देते हैं और आपके पास बहुत सारे डेटा, तो ये जो ऊपर वाली पोर्शन है ये फ्रीज रहेगी, बाकी सभी चीज़ें ऊपर नीचे मूव कर सकती है। यानी आप यहाँ पे चाहें तो विंडो शेड्यूलिंग की नेमिंग चेंज कर सकते हैं, इसकी अगर आप चाहते हैं फॉन्ट चेंज करना, अपीयरेंस चेंज करना, देन जस्ट गो टू अपीयरेंस। इसके बाद यहाँ पे ये जो टाइटल, इसकी साइज़ है, आप कोई भी साइज़ इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, हेडर की साइज सेलेक्ट कर सकते हैं, बॉडी टेक्स्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप अगर चाहेंगे यहाँ पे कि ये जो हमारी स्ट्राइप की कलर है, फॉर एग्जांपल मैंने फर्स्ट स्ट्राइप की कलर यहाँ पे दे दी है समथिंग लाइक ब्लू, देन गो टू सेकंड स्ट्राइप एंड वी विल गिव इट अ कलर ऑफ समथिंग लाइक ग्रीन एंड नाउ यू कैन सी कि हमारी जो भी लाइन्स है ये कुछ इस तरह से हो गई है। सो दिस डजंट लुक गुड, तो आप ग्रीन की जगह यहाँ पे येलो कर दें। एंड मैं सिर्फ ये डेटा शो करने के लिए आपको कर रहा हूँ। एंड ये जो हमारी ग्रीन वाली पोर्शन है, आप इसे अपीयरेंस में जाएं एंड रिमेंबर कि ये पांचों फील्ड जो है, आप किसी भी क्लिक करेंगे तो जस्ट ठीक है आपके यही फोल्डर खुलेगी, आई मीन यही विंडो खुलेगी, आप यहाँ पे यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सो ये जो फर्स्ट रो की स्ट्राइप है ये येलो हो गई है, सेकेंड रो की स्ट्राइप जो है इसे आप ब्लू कर दें एंड नाउ जस्ट सी इट। ये देखिए ये कुछ इस प्रकार से आ गई है। And in row scheduling also, if you want to do the same changes, you can just go to appearance, go to this। इससे मतलब आपको सिर्फ देखने में आसानी हो जाएगी, इसलिए मैंने ये किया है। So just go to this blue, okay done done okay done। So this are the things जो हमें करनी थी। ये हो गई हमारी शेड्यूलिंग। इसके बाद शेड्यूलिंग करने के बाद हमें क्या करना होता है, वह डोर्स बनाना एंड नॉट डोर्स। इसके बाद हमें शीट्स बनानी होती है। सो यू कैन गो टू शीट्स, शीट्स पे जाने के बाद न्यू शीट पे क्लिक करें एंड इफ़ यू हैव, यहाँ पे आपको शायद 4 शो कर रही होगी शीट्स, मेरी में एक ही शो कर रही है। तो आप यहाँ पे जाएँ एंड मे बी यहाँ पे हमारे पास टाइटल ब्लॉक करके एक ऑप्शन आती है। सो यहाँ पे से आप कुछ भी लोड करा सकते हैं इन चारों में से, बट मुझे जो लोड करानी है वो मैं अपने नाम की एक शीट मैंने बना के रखी हुई है, मैं देखता हूँ। सो जस्ट गो टू दिस पोर्शन एंड एज यू कैन सी माई शीट है यहाँ पे, मैं इसे ओपन करा देता हूँ एंड नाउ यू कैन ओपन। तो ये हो गई हमारी शीट ओपन। शीट ओपन होने के बाद हमें क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी तक एक भी सेक्शन व्यू नहीं लगाया अपने ड्राइंग में, तो मैं क्या करूँगा, मैं लेवल 1 पे जाऊँगा, जस्ट गो टू दिस सेक्शन एंड सेक्शन में जाने के बाद यहाँ से मैं एक सेक्शन दे देता हूँ। आप अगर चाहें फॉर एग्जांपल इसे ब्रेक करना चाहेंगे, सो ये देखिए ये इस तरह से ब्रेक करके, आई मीन ये सेम ही लाइन में शो होगी बट ये ब्रेक होके शो होगी। अगर आप चाहते हैं कि इसे स्प्लिट करा के आप शो करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे जाएँ एंड स्प्लिट सेगमेंट कर दें एंड फ्रॉम दिस पोर्शन आप इसे स्प्लिट करा दें। तो इससे क्या होगा, यहाँ से आपकी रूम की पोर्शन आ जाएगी और यहाँ से आपकी स्टेयर की पोर्शन आ जाएगी। तो अगर आप इसे 3D में जाके देखें तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे सेक्शन व्यू मिल गई। आप यहाँ लेवल 2 पे जा सकते हैं। आप मान लीजिए यहाँ पे आपको अलग सेक्शन लगानी है, तो मैं कुछ यहाँ पे जो पोर्शन है ये कुछ इस टाइप से लगा देता हूँ। सो आई विल कीप इट, जस्ट यहाँ सेक्शन लें एंड जस्ट कीप इट दिस वे एंड नाउ यू कैन सी हमारी पोर्शन कैसी आई है। सो दिस इज द पोर्शन। अगर आप इसमें चेंज करना चाहते हैं देन अगेन यू कैन सेलेक्ट इट, स्प्लिट दिस सेगमेंट एंड यू कैन स्प्लिट इट फ्रॉम दिस साइड एंड नाउ यू कैन सी हमने यहाँ इसे मिडिल से स्प्लिट करा दिया और आप इसे ऊपर नीचे करके मूव करा सकते हैं। एंड अगर अभी आप इसे देखें, अगर आप यहाँ पे 3D व्यू में जाएं एंड नाउ यू कैन सी कि हमारी ये जितनी भी सेक्शन है ये आ गई है। आप इसमें भी अगर स्टेयर शो कराना चाहते हैं जस्ट स्टेयर पे इसे ले जाकर रख दें एंड देन यू कैन गो टू स्टेयर्स फ्रॉम दिस प्लेस। और स्टेयर्स पे जाने के बाद मे बी यहाँ पे स्टेयर्स, ये देखिए स्टेयर की जो पोर्शन हमने शो कराई थी
वो यहाँ पे शो हो रही है। तो ये हो गई हमारी सेक्शन व्यू। सेक्शन व्यू के बाद हमें क्या करना है, मान लीजिए आपको यहाँ पे एक फ्रंट व्यू, ये जो एलिवेशन व्यू है हमारे पास, लेट मी सी, अगर आप नॉर्थ या फिर साउथ में जाते हैं, सो दिस इज द पोर्शन, आप इसमें रियलिस्टिक व्यू में जाएंगे तो ये देखिए ये हमारी फ्रंट की जो पोर्शन है वो शो हो रही है। तो आप यहाँ पे जाएं शीट्स में, शीट्स में जाने के बाद हमारी जो शीट्स की नेम है इसमें आप इसकी रीनेमिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लेवल्स यहाँ पे कर देता हूँ और फ्लोर्स नाम आप इसे दे दें। तो ये हो गई हमारी फ्लोर्स। इसमें हम क्या करेंगे, हम जाएंगे यहाँ पे एंड देन यू कैन सेलेक्ट दिस लेजेंड वन एंड यहाँ से लाकर यहाँ पे रख सकते हैं इसे। ओके, दिस इज नॉट व्हाट वी वांट। तो हम क्या करेंगे, इससे पहले मैं जस्ट रिमूव इट, गो टू दिस पोर्शन, और हमें इसमें जितनी भी एरिया नहीं चाहिए उन सभी चीज़ों को मैं हाइड कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल इन चीज़ों को, इसीलिए मैंने ये जो हमारा लेजेंड वाला पोर्शन इसे मैंने अलग से बनाया था। सो हमें ये सभी पोर्शन इस कैटेगरी में नहीं चाहिए। हमें क्या क्या जो चाहिए ये देखिए, जैसे कि हमें ये चीज़ें चाहिए थी हमें, एंड देन जस्ट गो टू दिस क्रॉप रीजन एंड क्रॉप व्यू एंड यू कैन जस्ट मेक इट स्मॉलर। इससे क्या होगी, आपकी जो वहाँ पे रीजन है वो कम स्पेस लेगी। सो अब हम यहाँ पे जाते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हम गए फ्लोर 101, अच्छा सीट 101 एंड देन सेलेक्ट दिस लेजेंड। अभी हमारे पास जो लेजेंड आ रही थी वो काफ़ी बड़ी आ रही थी, एंड नाउ यू कैन सी हमारी जो लेजेंड है वो छोटी हो गई है। सो अगर आप यहाँ पे जाके देखें और अगर आप इसे हाइड करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे गया एंड जस्ट डबल एच टू हाइड इट, एंड अगर आप यहाँ पे जो भी आप चेंजेस करेंगे वो आपको इस सीट में रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये देखिए ये हमारी पोर्शन हट गई। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपको ये जो बाउंड्री लाइन है ये शो ना करे, देन जस्ट रिमूव द क्रॉप रीजन एंड क्रॉप व्यू, एंड ये देखिए ये जो हमारी बाउंड्री है, जस्ट अ सेकेंड, ये हमारी क्रॉप व्यू थी, इसे मैंने रिमूव कर दिया। ओके, सो ये हमारी हट गई। अगर आप चाहते हैं इसे इस लाइन में यहाँ पे जो आपको शो हो रहा है, आप इसमें एडिट टाइप में जाएं एंड शो टाइटल इज ओके। अगर आप लाइन हटाना चाहते हैं देन जस्ट प्रेस ऑन लाइन एंड इट विल बी रिमूव। ये देखिए लाइन हट गई है, बट आई विल कीप इट। सो कंट्रोल जेड मैंने किया, एंड आप यहाँ पे अगर चाहते हैं तो इसे चेंज कर सकते हैं। इसकी टाइटल जो है इसमें नन कर सकते हैं, इसकी लाइन वेट घटा सकते हैं, इसकी लाइन वेट बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इसे 2 कर दिया, नाउ यू विल सी कि इसकी जो लाइन वेट है ये ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। सो दिस इज द वे। इसके बाद हम जाएंगे लेवल 2 लेजेंड पे। लेवल 2 में हमें जो जो पोर्शन नहीं चाहिए वो हम यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, हाइड इन व्यू एलिमेंट कर देंगे, या फिर हाइड इन व्यू कैटेगरी कर सकते हैं आप, या फिर just select it and double H to hide it. Okay, I'm not able to hide it. Why? Just select this double H. Okay, ये double H से मैंने हाइड कर दिया इसे। सो ये रूम 2 की लेजेंड है। मैं यहाँ पे जाता हूँ शीट्स पे, once again हमारी शीट कहाँ गई, ये हो गई हमारी रूम 2 एंड नाउ यू कैन सी कि हमारी जो पोर्शन है काफ़ी बड़ी आ रही है। सो इसमें हम क्या करेंगे, ये हम यहीं पे चेंजेस करना चाहेंगे। सो क्रॉप रीजन, क्रॉप व्यू, ओके, just a second, select this one, crop view and activate viewport अगर आप कराते हैं and then you do it of smaller size। तो ये हो गई हमारी मूव स्मॉलर साइज। इसके बाद हमें क्या करना है, सो दिस इज वन ऑफ द वे आप किस तरह से इसे कर सकते हैं, एंड ये हमारी एक्टिव व्यूपोर्ट में चेंज हो जाएगी एंड डन। बट there's वन मोर प्रॉब्लम, दैट इज मैं इससे अगर मूव कराता हूँ तो ये मूव नहीं होगा। सो वी विल जस्ट यूज आवर ओल्ड वे जैसा हमने किया था। मैंने अंडू किया इसे एंड जस्ट गो टू, अब हम क्या करेंगे सभी लेवल पे, हमें जिस जिस लेवल को यहाँ लगाना है हम यहाँ पे जाएंगे, सिर्फ यहाँ पे क्रॉप व्यू करेंगे, क्रॉप रीजन करेंगे, देन जस्ट मेक इट स्मॉलर फ्रॉम दिस साइड, फ्रॉम दिस साइड, फ्रॉम दिस साइड एंड फ्रॉम दिस साइड। ये हो गई हमारी
उसके बाद हम लेवल 3 पे जाएंगे, जस्ट गो टू क्रॉप व्यू, क्रॉप, और आप याद रखें कि आपके पास जो भी पोर्शन इसमें शो करेगा इस क्रॉप रीजन के अंदर, वो सारी पोर्शन हमें उसमें भी शो होगा। सो जस्ट रिमेंबर दिस थिंग्स। ये देखिए, ये जो हमारी एरिया है काफ़ी बड़ी आ गई है। सो इन चीज़ों को करने के लिए हमेशा डुप्लीकेट एक बना लें खुद से, ताकि आपकी मेन जो प्रोजेक्ट है उसमें कोई चेंजेस आपको नहीं करने पड़े। सो यहाँ से मैंने किया क्रॉप रीजन, क्रॉप व्यू। सो ये हो गई हमारी जो शीट जो बनती है। अभी मैं एक दो शीट और बनाऊंगा, 3D व्यू की, एलिवेशन व्यू की। सो अलग अलग शीट मैं यहाँ पे बनाऊंगा। सो ये हो गई हमारी सारी शीट हमने तैयार कर ली है, बस हमें यहाँ पे सभी शीट को लगाना है। सो जस्ट इन दिस पोर्शन हमने इसे यहाँ पे रख दिया। गो टू दिस क्रॉप व्यू को मैं या फिर क्रॉप व्यू, क्रॉप रीजन दोनों को मैंने हटा दिया। एंड नाउ यू कैन सी कि क्रॉप रीजन मैंने एक्टिवेट करा दिया, क्रॉप व्यू मैंने एक्टिवेट करा दिया। ओके, वी डोंट नीड क्रॉप रीजन, वी जस्ट नीड क्रॉप व्यू। उसके बाद हम जाएंगे यहाँ लेवल 3 पे, लेवल 3 लेजेंड। अब मैं सभी को सिर्फ कॉपी पेस्ट कर, आई मीन ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ। इसके बाद एक और मैं बनाऊंगा, या फिर मैं देखता हूँ अगर इसी में हमारी चेंजेस हो जाए। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो लेजेंड है इसकी साइज़ कुछ ज़्यादा बड़ी आ रही है। तो आप जस्ट यहाँ पे जाएं, एडिट टाइप पे जाएं एंड जस्ट हाइड इट, जस्ट यू कैन डू नन, रिमूव द एक्सटेंशन। ओके ओके, एंड यू कैन सी हमारी सारी पोर्शन आ गई है। वो जो लाइन थी हमारी उससे से क्लियर शो कर रही थी कि ये कौन कौन सी लेवल है। सो दिस इज़ द वे। आप यहाँ पे बाकी ये जैसे मैंने अपने चैनल का, आई मीन अपने चैनल का ये जो बीम हब का है खुद का पेज बना लिया है। आप यहाँ पे पेज ऑनर अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे शीट नेम, पेज ऑनर, ड्रॉन बाय, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ सौरभ भारती कर देता हूँ, ऑथर सौरभ भारती। उसके बाद मैं डिज़ाइनर भी सौरभ भारती कर देता हूँ। आप यहाँ पे जो भी आपका नाम है आप वो भी रख सकते हैं। इसके बाद अप्रूव्ड बाय जस्ट मी, सेलेक्ट दिस नेम, जस्ट डू दिस, एंड कंपनी नेम अगर चेकर सी, आप यहाँ पे कोई भी नाम अपना दे सकते हैं, वो आपका ये है। इसके बाद ये जो हमारी प्रोजेक्ट नेम है इस पे आप कर दें हेक्सागोनल हाउस। ओके डन। तो इस तरह से आप इशू डेट में आप चेंजेस करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आज की डेट जो है अगर मैं देखूं, एंड वन मोर थिंग जो मुझे आपको बतानी थी मैं बता देता हूँ। तो आज की डेट है 4 मई। सो इशू डेट 4/5/21। सो ये हो गई। एंड ड्रॉन बाई मैंने यहाँ पे नाम दे दिया, अच्छा डिज़ाइन बाई मैंने नाम दिया। सो जस्ट ये हो गई हमारी सभी चीज़ें। इस तरह से हमारा एक शीट तैयार हो गया। ये हमारी पहली शीट थी। इसके बाद हमें यहाँ पे जाना है शीट्स पे, वंस अगेन गो टू न्यू शीट एंड जस्ट सेलेक्ट माई शीट एंड ओके, एंड आई विल गेट अ न्यू शीट। एंड इसमें हमें क्या करना है, इसमें एलिवेशन व्यू देने हैं। तो मैं इस एलिवेशन पे जाता हूँ एंड अगर आप इसमें चेंजेस कुछ करना चाहेंगे तो यहाँ पे आप पहले इसे डुप्लीकेट कर लें एंड देन जस्ट रीनेम इट एज ईस्ट शीट व्यू। एंड यहाँ पे एक मैं फ्रंट शीट व्यू भी दे देता हूँ। सो जस्ट डुप्लीकेट एंड जस्ट रीनेम इट एज फ्रंट शीट या फ्रंट व्यू भी आप नाम दे सकते हैं, फ्रंट व्यू। ओके डन। उसके बाद हमारे पास साउथ व्यू है, वेस्ट व्यू है। अगर आप इन सभी व्यू को भी देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। इसकी आप बना लें डुप्लीकेट एंड देन यूज़ इट। सो मैं यहाँ पे इसकी रीनेमिंग कर देता हूँ व्यूज़। इसके बाद एक और सेक्शन के लिए हमें शीट बनानी होगी। सो एक एक करके मैं सभी शीट बना के आपको दिखा रहा हूँ। जस्ट गो टू ईस्ट व्यू एंड नाउ एज यू कैन सी हमारे पास जो यहाँ रीजन है ईस्ट व्यू की ये कुछ ज़्यादा बड़ी आ रही है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हम जस्ट जाएंगे क्रॉप रीजन, क्रॉप व्यू एंड दिस पोर्शन, और हमें जहाँ तक चाहिए
और हमें जो चीज़ें नहीं चाहिए आप उसे हाइड इन कैटेगरी कर दें। सो हमें इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं है यहाँ, सो जस्ट हाइड इन कैटेगरी। एंड ये जो नीचे का पोर्शन है हमारे पास, आप इसमें भी चेंजेस कर सकते हैं। आप अगर अपनी फुटिंग यहाँ बनाना चाहते हैं तो वो भी बना के दिखा सकते हैं। तो ये मैंने कर दिया ईस्ट व्यू एंड मेरे पास एक फ्रंट व्यू है। सो फ्रंट व्यू में हम जाएंगे, क्रॉप पोर्शन करेंगे, क्रॉप रीजन करेंगे एंड फ्रॉम दिस पोर्शन आई विल जस्ट मेक इट स्मॉलर एंड रिमेंबर यू कैन मेक इट ऑफ 3D टाइप एंड 3D सेक्शन व्यू हमने यहाँ पे नहीं दिया, सो वो भी मैं दे दूंगा। सो वो भी मैं बताता हूँ 3D सेक्शन व्यू हम कैसे बनाते हैं। सो ये हो गई हमारी फ्रंट व्यू ऑफ द हाउस। तो हम जाएंगे शीट्स पे, व्यूज़, और हमारे पास जो भी शीट्स हमने तैयार की है, ये फॉर एग्जांपल ये हो गई ईस्ट व्यू। ईस्ट व्यू पे हम जाते हैं। ये पोर्शन थोड़ी बड़ी लग रही है तो हमें क्या करना हो, कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे ईस्ट व्यू में जाएंगे और ये जो इसकी स्केलिंग है 3/4, ये हो गई हमारी 3/4। आप इसे घटा दें, फॉर एग्जाम्पल मैं 1 कर देता हूँ एंड लेट मी चेक। ये देखिए हमारी जो सेक्शन है वो थोड़ी छोटी हो गई, ज़्यादा ही छोटी हो गई। सो जस्ट गो टू दिस व्यू एंड 1/10 जो हमने अभी लिया था उसकी जगह 3/16 करके देखता हूँ मैं। एंड जस्ट गो टू दिस व्यू, सेलेक्ट दिस वन, कीप इट इन दिस पोर्शन, देन गो टू फ्रंट व्यू एंड इसकी जो स्केलिंग है इसे भी आप 3/16 कर सकते हैं। एंड देन जस्ट गो टू दिस शीट एंड शीट के बाद आप यहाँ पे फ्रंट व्यू। शीट हमें बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको सीखना पड़ेगा। सो मे बी आपको ये बोरिंग लग रहा होगा जो मैं करा रहा हूँ, बट दिस आर इम्पोर्टेंट थिंग्स। आप यहाँ पे सभी चीज़ों के नेम अगर देखें तो यहाँ पे आप कुछ कुछ चीज़ें चेंज कर सकते हैं, ये सभी चीज़ें को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हमें और क्या बनाना है, मैंने आपको कहा था 3D सेक्शन बनाना। सो जस्ट गो टू 3D व्यू एंड देन यहाँ पे आप एक सेक्शन लें, सेक्शन बॉक्स मैंने यहाँ पे लिया एंड गो टू, अगर आपको यहाँ पे मान लीजिए सिर्फ स्टेयर व्यू दिखाना है, सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, स्टेयर व्यू दिखाने के लिए यहाँ पे गया मैं, दिस व्यू, इसे मैंने छोटा कर दिया। आप इस पोर्शन को दिखा सकते हैं, HR समथिंग इज ओके। स्टेयर पोर्शन को दिखाने के लिए हमें इस पोर्शन को छोटा करना पड़ेगा। सो ये हमारी एक ओपन व्यू है, मान लीजिए ये हमारी स्टेयर यहाँ दिख रही है, ये सभी तरह से ओपन व्यू है। एंड अगर आप इस व्यू को सेव करना चाहते हैं देन जस्ट लेट मी सी कि हमारे पास क्या ऑप्शन है। सो आप यहाँ 3D व्यू में जाएं, सेक्शन 3D, एक काम करना था हमें जो कि सबसे पहले इसकी एक कॉपी बनानी थी। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे पहले मैं सेक्शन व्यू हटा देता हूँ। सेक्शन व्यू बनाने से पहले याद रखें कि आपको यहाँ पे एक 3D कॉपी बनानी होगी। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसकी 2-3 कॉपियाँ बना लेता हूँ। सो जस्ट टू पोर्शन, लेट मी सी द टाइमिंग। सो इट्स ओवर 1 hour 33 minutes, काफ़ी लंबी सेशन चली गई है। सो अब मैं सिर्फ यहाँ कर देता हूँ 3D व्यू, 3D सेक्शन व्यू, ओके, रीनेम इट 3D सेक्शन व्यू एंड जस्ट कॉपी दिस नेम एंड यहाँ पे मैं कर देता हूँ 3D सेक्शन व्यू 2। तो नेम वी, ओके, हमें यहाँ पे व्यू 2 देना है, ओके डन। तो हमें अब क्या करना है, हम यहाँ पे जाएंगे एंड देन वी विल जस्ट ओपन दिस सेक्शन बॉक्स इन दिस वन और दिस वन, ओके। सो आप कोई भी एक 3D व्यू खोलें, इसमें सेक्शन व्यू में जाएं। सेक्शन व्यू में जाने के बाद आप 2 काम कर सकते हैं, यहाँ से पकड़ें इसे, इससे आपको जहाँ तक सेक्शन व्यू आपको दिखाना है आप वहाँ तक बस इसे ओपन कर दें। सो इन दिस पोर्शन मैं सभी कुछ ओपन करके दिखाना चाहता हूँ इस हाउस का। तो मैं सभी चीज़ों को
चारों साइड से ओपन कर देता हूँ। तो हमारा जितना भी इंटरनल पोर्शन होगा, आप चारों साइड से अगर इसमें देखें तो ये देखिए, ये हमारा फ्रंट पोर्शन जो है इसे हमें थोड़ा सा और छोटा करना होगा। तो ये हो गई हमारी 3D व्यू। आपको इसके बाद अगर स्टेयर व्यू दिखानी होगी, ये देखिए, ये हो गई हमारी एक व्यू। तो मैं इसे कुछ इस पोर्शन में रखता हूँ। देन जस्ट गो टू दिस व्यूज एंड सेलेक्ट दिस व्यू, एंड ये हमारी जो व्यू है ये मे भी थोड़ी छोटी आ रही है, तो आप इसे अगर बड़ी करना चाहते हैं गो टू दिस 3/16। हमने जो एवरेज साइज लेकर रखी हुई है, गो टू व्यूज एंड नाउ यू कैन सी, ये देखिए, ये हमारी सेक्शन व्यू आ गई है एक। इसके बाद मान लीजिए आपको सिर्फ इस स्टेयर की सेक्शन व्यू चाहिए, देन जस्ट गो टू this portion like this one. Where is our stair? इसके लिए हम लोग स्कोप बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास एक स्कोप बॉक्स करके ऑप्शन होगा व्यूज़ में। ओके, स्कोप बॉक्स इज नॉट अवेलेबल इन 3D। फाइन, गो टू 2D ओनली। लेट मी चेक, यहाँ पे स्कोप बॉक्स है हमारे पास। आप ये एक छोटा पोर्शन दिखाने के लिए स्कोप बॉक्स होता है हमारे पास। अगर आप यहाँ पे जाएं और अगर आप सेक्शन में देखें, या फिर यहाँ पे एक स्कोप बॉक्स करके ऑप्शन आया होगा, इसकी रीनेमिंग मैं कर देता हूँ। ये देखिए, ये हो गई हमारी सेक्शन व्यू ही आई है। हमारी स्कोप बॉक्स कहाँ गई? जस्ट सेक्शन ओनली, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन हमें यहाँ पे स्कोप बॉक्स शो नहीं हो रही है। सो आई विल कंफर्म दैट इन नेक्स्ट ट्यूटोरियल। ये स्कोप बॉक्स वाली प्रॉब्लम है जो। सो आज हमारी जो जो चीज़ें हमने कर ली हैं, हमने यहाँ पे व्यूज़ बना लिया। एक और सीट मुझे बना देने दीजिए, दैट इज़ सेक्शन व्यू। सो मैं ज़्यादा कुछ करूँगा नहीं, यहाँ बस सेक्शन व्यू में जाना है एंड 3/16, सेक्शन व्यू 2 में जाएँ 3/16 एंड डन। उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे वो इसकी रीनेमिंग कर देनी है। जस्ट गो टू रीनेम एंड गो टू दिस सेक्शन, डन। सेक्शन में जाने के बाद इसे खोलें आप एंड जस्ट पुट इट दिस वे, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। ये हो गई हमारी सेक्शन व्यू। आप इसे अलाइन कर दें। सो हमने आज सीट्स बनाना, रूम बनाना, ये सब बात जान लिया। अब हमें क्या करना है, वो हमने इंटीरियर पार्ट अभी तक नहीं किया है कुछ भी, क्योंकि बार बार मेरी लाइट कट जा रही है, नेट कनेक्शन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जा रही है। सो इसे मैं नेक्स्ट वीडियो में एड्रेस कर दूंगा, सारी जो भी चीज़ें बाकी हैं। सो आई थिंक वी नीड वन मोर ट्यूटोरियल फॉर दिस। सो आज की ट्यूटोरियल मैं यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।